हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके 12th क्लास के संपूर्ण इंग्लिश के बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं इसमें हम लोग। तो चलिए देखते हैं और सभी चीज़ों को समझते हैं बच्चों। पूरा बुक जो है यहाँ पर हम लोगों का खत्म होने वाला है आज। तो देखिए, और देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। और चैप्टर वाइज चलेंगे बच्चों पूरे चैप्टर तक। तो महात्मा गांधी जी बच्चों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने कौन सा चैप्टर लिखा है। तो उन्होंने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को बच्चों। किसे लिखा है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। और यह एक प्रकार का बच्चों क्या है? तो यह एक प्रकार का एसे है, यानी कि निबंध है बच्चों, याद रखिएगा क्या है। तो यह एक प्रकार का बच्चों एसे है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि फेरोज वे फेरोज वे रूलर्स वेर एंशिएंट। यानी कि बच्चों यहाँ पर समझिए कि फेरोन, यहाँ फेरोन जो है बच्चों वह जो है बच्चों उसका किसका शासक है, इस प्रकार से पूछा जा रहा है बच्चों। यहाँ फरौन जो है बच्चों यह किसका शासक है? तो वह हो जाएगा बच्चों इजिप्ट का। क्या हो जाएगा बच्चों? इजिप्ट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। कौन है जो इजिप्ट का शासक है बच्चों? इजिप्ट का कौन शासक है, यही हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है बच्चों। तो यह हो जाएगा फेरोज जो है वही इजिप्ट का शासक है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। और समझिए बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी जो है बच्चों वह इंडियन इंडियन पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति पर गांधी जी जब याद रखे 1915 में साउथ अफ्रीका से बच्चों लौटे थे। कब लौटे थे? तो 1915 में बच्चों वो साउथ अफ्रीका से लौटे और 1948 में उनकी मृत्यु हो गई बच्चों। तो मृत्यु तक अपनी राजनीति करते रहे बच्चों, और उनका जो है पूरे तरीके से बोलबाला चलता रहा था बच्चों, याद रखिए। मतलब पूरे के पूरे उन्होंने 33 साल, याद रखिए 33 साल तक उन्होंने राज किया। और कब से कब तक? तो 1915 से 1948 हम लोग लगा देंगे। कब? 1915 से 1948 बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल्स। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो है कौन है जो संतुष्ट था बच्चों अपने ट्रू होम रूल से, यानी कि अपने घर के रूल से बच्चों संतुष्ट था। तो याद रखिएगा आवर एंसेस्टर्स, यानी कि जो हमारे जो पूर्वज थे बच्चों वो बड़े समझदार व्यक्ति थे। वो जानते थे कि असली सुख जो है अपने घर के नियमों को ही जानने में है, अपने घर के नियमों को ही में रहने में है। क्योंकि शहर जो यहाँ पर है, हम लोग होम रूल को अपनाने वाले थे बच्चों, विलेज रूल को। और क्योंकि शहर जो है वहाँ पर बड़ा भीड़ भाड़ा होता है, कचरा वचरा होता है, इस प्रकार से वह बोलते थे बच्चों। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे बच्चों वही जो है वो संतुष्ट थे हमारे होम रूल से। और देखिए यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड डेट इज हर डैश बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पूरी दुनिया बच्चों बदल गई। यहाँ पर समझिए पूरी दुनिया जो है यहाँ पर बदल गई, सब वेस्टर्न हो गए, लेकिन भारत जो है आज भी बच्चों अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, अपने एंशियंट यानी कि पुराने चीज़ों से जुड़ा हुआ है। यही हमारी ग्लोरी है बच्चों। क्या है? तो ग्लोरी है इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी बच्चों। भारत की जो शान है बच्चों वह तनिक भी नहीं डगमगाया है, इमूवेबल, यह थोड़ा सा भी नहीं डगमगाया है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी, क्या है बच्चों? गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन डैश। गांधी जी को कट्टरपंथी ने बताओ कब मारा था, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग, क्या 31 अक्टूबर 1984 को, 15 अगस्त 1947 को? क्योंकि बच्चों इस क्वेश्चन को देखा जाए तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि 1915 से कब तक वो रहे थे। आप लोग बताइए यहाँ पर 30 जनवरी 1948 या फिर 26 जनवरी 1950। तो बच्चों गांधी जी की मृत्यु हुआ था 13 जनवरी 1948। कब? 13 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुआ था नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी मृत्यु हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और वो भी दिल्ली में बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द लास्ट क्या है बच्चों? द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज डैश बच्चों। जो हमारा अंतिम बच्चों
ऐतिहासिक जो यहाँ पर इन्वेंशन था वह कौन था? तो वह था बच्चों राइटिंग। राइटिंग था हमारा यानी कि लेखन। इंसान ने आग जलाना सीखा बच्चों, शिकार सीखा, खेती सीखी, लेकिन लिखना सबसे अंत में आया और इसके बाद ही बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा प्रगति जो है स्टार्ट हो गया था बच्चों, इतिहास बनना शुरू हो गया बच्चों, यही से राइटिंग का शुरुआत हुआ। ऑप्शन नंबर सी। और पूछा जाए कि राइटिंग की शुरुआत कब हुआ बच्चों, तो 1476 में हुआ था, विलियम कैक्सटन ने किया था, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि खैर ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी आपसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। और देखिए यहाँ पर कि द फूड इन इंडियन विलेज वेयर सर्व्ड ऑन डैश लीफ, यानी कि हमारे भारतीय गांव में किस चीज के पत्तों पर यहाँ पर खाना को परोसा जाता है बच्चों, तो वह बनाना ट्रीज यानी कि केले के पत्ते पर यहाँ पर परोसा जाता है। किस पर बच्चों? केले के पत्ते पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश प्रेफर स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म, बच्चों कौन है जो भौतिकवाद से ज़्यादा यहाँ पर बच्चों स्पिरिचुअलिज्म की ओर इशारा करते हैं? वो बताते हैं बच्चों इस मेटेरियलिज्म का मतलब क्या हुआ बच्चों, जो सुख सुविधा गाड़ी बंगला इस प्रकार से है वह हुआ बच्चों मेटेरियलिज्म का मतलब। और यहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म बोला जाए मतलब तो वह हुआ अध्यात्म। गांधी जी कहते हैं कि आत्मा की शांति जरूरी है बच्चों, और वह हो सकता है केवल और केवल स्पिरिचुअलिज्म से बच्चों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को लगाइए और बढ़ते हैं आगे। और देखिए यहाँ पर कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट क्या है बच्चों? सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। और पूछा इज फ्रॉम का मतलब होता है बच्चों कि यह जो लाइन है वह कहाँ से लिया गया है। तो जब भी आप देखें बच्चों इमीडिएट देखे, ब्रिलियंट देखे, रिजल्ट, मॉडर्न इन्वेंशन, इस प्रकार से जब भी देखे आप समझ जाइए कि वह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। कहाँ से बच्चों? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। गांधी जी कहते हैं कि आजकल की जो यहाँ पर नई नई मशीनें हैं वह दिमाग खराब कर देती है। ये लाइन जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि द मोर वी इंड्यूस इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। जो यहाँ पर बापू जो है बच्चों, बापू ने बड़ा ही सही कहा था कि मन एक क्या है बच्चों? बेचैन पक्षी है। क्या कहा था? कि मन एक बेचैन पक्षी है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, इसे जितना दोगे उतना ही यह मांगेगा बच्चों। द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, बच्चों याद रखिए। और यह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से बच्चों। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, बच्चों इज फ्रॉम यह कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं, गांधी जी को पूरा भरोसा होता है बच्चों कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, इसे दुनिया की कोई भी शक्ति जो है वह बीट नहीं कर सकती है, हरा नहीं सकती है बच्चों, याद रखिएगा। क्योंकि हमारी जो नींव है, हमारी जो सभ्यता की नींव है बच्चों, वो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। नोट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, बच्चों इस दुनिया की कोई भी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती है। यह लिया गया है बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से इस लाइन को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन डैश। तो सिविलाइजेशन जो है वह क्या सिखाता है बच्चों? तो द पाथ ऑफ ड्यूटी, बच्चों हमें कर्तव्य के मार्ग पर चलना सिखाता है, अपना फर्ज निभाना सिखाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश। सेक्रीफाइस जो है वह किसका सोल एम है बच्चों, यानी कि किसका एम है बच्चों? वह तो वह है बच्चों ऋषिज का। हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि जो है बच्चों, हमारे यहाँ ऋषि मुनि जो है वह उसका एक ही मकसद था, त्याग बच्चों। सेक्रीफाइस मतलब क्या? त्याग। उन्होंने दुनिया में को जोड़ने के लिए बच्चों खुद को समर्पित किया है बच्चों, ये भी याद रखिएगा, खुद को समर्पित किया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं बच्चों, कौन कि गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि पश्चिम की नकल करना यानी अपनी बर्बादी को बुलाना। क्या कहते हैं बच्चों? कि पश्चिम की नकल करना यानी कि अपनी बर्बादी को बुलाना। यानी कि कहा नहीं जाता है कि अगर हम लोग वेस्ट को अपना लेंगे तो हमारा जो भारत है, भारत की संस्कृति जो है वह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर वह भारत
किस प्रकार से होगा? जब हमारी संस्कृति ही हमारे साथ ना हो तो वह फिर भारत कैसे हुआ? और देखिए यहाँ पर क्या है कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। कौन है जो हमारे छोटे से गांव से संतुष्ट थे बच्चों? तो वह थे हमारे पूर्वज यानी कि हमारे असेस्टर्स थे बच्चों, आवर असेस्टर्स, हमारे दादा परदादा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वो जो है बच्चों वह मानते थे कि बड़े बड़े शहर जो है बच्चों वहाँ पर चोर डाकू रहते हैं, वहाँ जो है उनका ही बोलबाला चलता है, गांव ही सबसे सेफ है बच्चों, वह इस प्रकार से मानते थे बच्चों। और देखिए सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। तो सिविलाइजेशन जो है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ क्या है बच्चों? डेवलपमेंट ऑफ डैश। तो सिविलाइजेशन हमें किस चीज को डेवलप करने के लिए बताता है बच्चों? तो किसको विकासशील होने के लिए कहता है? तो पीपल्स। पीपल जो है यहाँ पर सभ्यता किसका विकास करती है बच्चों? तो क्या वह जानवरों का करता है? नहीं बच्चों, वह चिड़िया का भी नहीं करता है, वह केवल और केवल पीपल्स यानी कि इंसानों का करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो गिब्बन जो है बच्चों वो कहाँ से है, यही हमसे पूछा जा रहा है कि कहाँ से वह संबंध रखता है। तो वह है बच्चों इटली से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द सेंटेंस क्या है बच्चों? द सेंटेंस डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वंस इज फ्रॉम। बच्चों यह पूरा लाइन जो है इसे देखकर ही मालूम चलता है कि यह लिया गया है हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति चैप्टर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। बच्चों यह कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर भी वही पूछा गया है। तो गांधी जी बच्चों कहते हैं, इसे समझिए, गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि भाई दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो है वह मिट गई। क्या हो गई? तो मिट गई बड़ी बड़ी सभ्यताएं, लेकिन हिंदुत्व यानी कि हिंदुस्तान के बारे में वह बताते हैं कि यहाँ की जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है वह आज तक जिंदा है और उसी प्रकार से है जिस प्रकार से वह पहले थी बच्चों। यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है। जहाँ हिंदुइज्म की बात हो बच्चों, आप लोग आंख मूंद कर आप लोग लगा सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। कल्चर हो, हिंदुइज्म हो बच्चों, यहाँ पर एंसेस्टर्स हो, इन सभी का वर्ड का इस्तेमाल केवल हमारे फर्स्ट नंबर चैप्टर में दिया गया है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई बच्चे ऐसे हैं जो चैप्टर्स को नहीं पढ़े हैं, लेकिन अब जो है उनके लिए पढ़ना जो है अब संभव नहीं है क्योंकि उनका समय बहुत कम है बच्चों। तो इसलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि वर्ड से आप लोग समझते चलिए कि किस किस चैप्टर से यह वर्ड लिया गया है। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वह भारत के लिए क्या है बच्चों? तो वह बर्बादी है बच्चों, रूइन फॉर इंडिया हो जाएगा। गांधी जी का साफ कहना था बच्चों कि अगर हम यूरोप की नकल करेंगे तो हमारा जो है वह बर्बादी तय है, हमारा विनाश तय है बच्चों। तो याद रखिएगा हमें देखा देखी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अपने संस्कृति को ही आगे बढ़ाएंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग बच्चों कौन कहते हैं? सदा जीवन उच्च विचार के बारे में बच्चों। किनका यह थिंकिंग था बच्चों? तो यह था बच्चों हमारे इंडियंस का। किसका था बच्चों? इंडियंस का यानी कि भारतीयों का था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। हमारी जो भारतीय सभ्यता है वह क्या है बच्चों? तो इमोवेबल है। क्या है? इमोवेबल है यानी कि अडिग है बच्चों। याद रखिए अटल है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। और देखिए यहाँ पर कि डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कौन स्पिरिचुअल लीडर है बच्चों? यहाँ पर पॉलिटिशियन यानी कि राजनीति से कहीं अधिक। तो वह हो जाएगा बच्चों महात्मा गांधी जी। कौन? महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि हैज सिविलाइजेशन टॉज अस टू बी मोर टुवर्ड वन अनदर। हमारी जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता वो हमें क्या सिखलाती है बच्चों? एक दूसरे के प्रति। तो वह सिखलाती है फ्रेंडली यानी कि मित्रवत की भावना को रखना सिखाती है बच्चों। वह सिखाती है हमें मित्रवत की भावना को रखना। और देखिए यहाँ पर कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉय
आवर एंसेस्टर्स एंजॉय, तो हमारे जो पूर्वज है बच्चों वह किसे एंजॉय करते हैं, तो अपने होम रूल को एंजॉय करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक डैश हैप्पी। तो बच्चों गांधी जी कहते हैं कि पैसा और सुख, क्या बच्चों, कि पैसा सुख सुविधा इंसान को खुश नहीं रख सकता। पैसा जो है बच्चों वह इंसान को यहाँ पर खुश नहीं रख सकता। खुशियाँ जो है वह मेंटल कंडीशन है बच्चों। कैसा है, मेंटल कंडीशन है जो कि मन के अंदर होती है, वह बैंक बैलेंस से नहीं हो सकती है बच्चों। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू नॉट मैन हैप्पी। यहाँ है हेल्थ एंड लग्जरियस, क्या है बच्चों, यहाँ पर हेल्थ नहीं होगा, यहाँ वेल्थ होना चाहिए बच्चों। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक मैन हैप्पी बच्चों, आदमी को वह खुश नहीं रख सकता है पैसा। और यहाँ पर जो सुख सुविधा विलासिता यानी कि बोला जाए तो वो बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांधी वेंट टू चंपारण इन डैश। गांधी जी जो है बच्चों वह चंपारण कब गए थे, तो याद रखेगा ये तो इतिहास का बच्चों बड़ा ही हिट सवाल है, क्योंकि इतिहास में भी यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है और आपके हिंदी में भी यह पूछा जाता है। तो 1917 में वह गए थे। नील की खेती जब वहां पर हो रहा था बच्चों, तिनकठिया प्रणाली चल रही थी, तो उसे खत्म करने के लिए गए हुए थे। और याद रखिएगा क्योंकि बिहार की धरती पर गांधी जी का पहला जलवा उसी वक्त आया था बच्चों, और बिहार के हम लोग रहने वाले हैं, तो इसे तो याद रखना बनता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए आप लोग यहाँ पर क्या है कि द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। डैश एंड रोमन राइटर्स, तो वह हो जाएगा बच्चों ग्रीक। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ग्रीक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। क्या हो जाएगा बच्चों, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, यानी कि गुजराती में यहाँ पर सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, यही यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो वह होता है बच्चों गुड कंडक्ट। क्या होता है बच्चों, तो वह होता है गुड कंडक्ट। याद रखिएगा, अच्छा व्यवहार बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम द पाथ ऑफ ड्यूटी के बारे में तो आपको ऊपर बता दिया था कि ये सभ्यता की सबसे बढ़िया जो परिभाषा है बच्चों यही है, जो हमें कर्तव्य का रास्ता दिखाए वही असली सभ्यता है बच्चों। और यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है बच्चों आपको कमेंट में देते चलना है। सभी क्वेश्चनों का आपको कहाँ देना है आंसर, तो कमेंट में देते चलना है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि आवर सिस्टर्स देयर फॉर सेट ए लिमिट टू आवर डैश, तो हमारा हो जाएगा इंटेलिजेंस। सेट ए लिमिट टू आवर, क्या हो जाएगा बच्चों, इंटेलिजेंस हो जाएगा। हमारे जो पूर्वज है हमारी इच्छा, इंटेलिजेंस यानी कि बच्चों इच्छा यानी कि भोग विलास के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, उस पर लगाम लगा देना चाहती है बच्चों, इस प्रकार से वह कहते हैं। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश हैज टॉस्ट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर। तो इससे तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि कौन है जो हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत की भावना रखना सिखाता है, क्या वह प्रोग्रेस है, आइडिया है, इन्वेंशन है, या फिर सिविलाइजेशन है बच्चों। तो वह है हमारी सिविलाइजेशन, वह है हमारी बच्चों कौन, तो सिविलाइजेशन है हमारी। याद रखिएगा हमारी सभ्यता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि सिविलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ डैश। सिविलाइजेशन जो है वह किसके डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है बच्चों, तो सेंस ऑफ ड्यूटी, यहाँ पर हो जाएगा हमारे कर्तव्य की भावना पर चलने के लिए, कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए वह रास्ता दिखाती है और वह बताती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द वर्शिप ऑफ डैश। इट इज वर्शिप ऑफ बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज वर्शिप ऑफ मटेरियल हो जाएगा बच्चों। इट इज वर्शिप ऑफ मटेरियल। गांधी जी कहते हैं बच्चों कि आधुनिक जो सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता और कुछ नहीं बस एक मटेरियल है, यानी कि चीजों की। यहाँ पर जो मटेरियल होता है बच्चों मशीनों का पूजा है, मशीनों का सम्मान करना सिखाती है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म की ओर थोड़ा सा भी उधर नहीं है बच्चों। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक प्रश्न जो है अच्छी तरीके से समझा दूँ और आपको एक थोड़ा सा भी प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पर ना आए आपके
कहाँ पर, तो एग्जाम में बच्चों। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मीन अटेंड, जो सभी में होता है बच्चों, वह क्या नहीं हो सकता है, तो यार वो परफेक्शन नहीं हो सकता है, सभी में वहाँ पर परफेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों किसी में गुण है तो उसमें दोष तो होगा ही बच्चों। इस प्रकार से कुछ ना कुछ कमियां तो सब में हो ही जाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ओशो भी कहते हैं बच्चों कि अगर किसी में अगर सभी अच्छा गुण यानी कि सभी पॉजिटिव चीज आ जाए तो याद रखिएगा दुनिया जो है उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और उसे मार डालेगी बच्चों। क्योंकि जो है लोग जो है अगर सभी गुण अगर उसमें है बच्चों और क्योंकि लोगों में तो नहीं होगा, क्योंकि सब में कुछ गुण है और कुछ दोष है, तो वह बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है बच्चों। इस प्रकार से ओशो बताते हैं। और देखिए यहाँ पर, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर ancestors dissuaded us from luxurious and pleasures इस फ्रॉम या कहाँ से लिया गया है बच्चों, तो इस प्रकार से वर्ड आप देख रहे हैं, लग्जरियस, प्लेजर्स, एंसेस्टर्स, ऑब्जर्विंग, आप लोग लगा दीजिए यहाँ मुर्गन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या आई एम थैंकफुल टू वेस्ट ऑफ मैनी ए थिंक आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम, यह हो जाएगा बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बच्चों। गांधी जी कहते हैं कि पश्चिम जो है यहाँ पर पश्चिम दुश्मन नहीं है हमारा, मैंने उनके साहित्य से ही बहुत कुछ सीखा है और उनके लिए मैं जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन हाँ, हमारे जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, उससे भी हमें देखना है बच्चों, उसे भी छोड़ना नहीं है। इस प्रकार से वह बताते हैं। और देखिए यहाँ पर, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, कौन है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए मील का पत्थर साबित हुआ बच्चों, कौन सा इन्वेंशन, तो वह हुआ था बच्चों फायर, यानी कि आग का जब आविष्कार हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू बच्चों, एटिक सिविलाइजेशन जो है वह कहाँ से है बच्चों, तो वह है ग्रीस से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, ग्रीस से है बच्चों यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन छोड़िए, अब हम लोग आ चुके हैं अगले नंबर चैप्टर पर। हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है और अब चलते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है बच्चों, आप लोग कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। और बताइए यहाँ पर, पहले तो आप ये बताइए कि आपको इस वीडियो में मन लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो मैं फिर से कुछ और ट्राई करूंगा और आपको जो है थोड़ा सा भी बोर होने नहीं दूंगा बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं और बताइए यहाँ पर 41 क्वेश्चन था बच्चों, 41 में आपका कितना सही हुआ, 41 में आपका कितना सही हुआ पहले आप लोग ये बता दीजिए। और बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर पर। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर और चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम बच्चों। भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो देखो भाई नाम में ही यहाँ पर सब कुछ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखिएगा इसके लेखक कौन है, तो वह है बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा। और नाम ही है भारत इज माई होम। यहाँ पर क्या कहा गया है, भारत इज माई होम, भारत, पूरा भारत जो है वो मेरा घर है। इसमें इसी चैप्टर के बारे में, इसी चीज के बारे में पूरा बताया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो होते हैं बच्चों 1967 में प्रेसिडेंसी पद के लिए थर्ड प्रेसिडेंट, याद रखिएगा थर्ड राष्ट्रपति है बच्चों हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। तीसरे जब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कर रहे होते हैं तो उसी वक्त एक भाषण देते हैं जिसका नाम है बच्चों यहाँ पर भारत इज माई होम। उसी भाषण से सभी चीजों को लिया गया है। तो चलिए सभी चीजों को देखते हैं और समझते हैं यहाँ पर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बच्चों वह कब उनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था, यही हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है वो बच्चों वह नवाबों के शहर यानी कि हैदराबाद में हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है बच्चों हैदराबाद में हुआ था, याद रखिएगा पैदा हुए थे हैदराबाद में। लेकिन उनका जो दिल है बच्चों वह पूरे भारत के लिए धड़कता था, क्योंकि उन्होंने ही बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन ने किए थे बच्चों। और डॉक्टर राधा कृष्णन उनके रोल मॉडल थे बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन बच्चों कब यह स्पीच देते हैं बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप एकदम दिमाग में रख लीजिए, इस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। इसी साल वो भारत के यहाँ पर तीसरी राष्ट्रपति बने थे, थर्ड प्रेसिडेंट बने थे बच्चों 1967 में। और यह जो प्रश्न है बच्चों बार बार आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यह याद कर ही लीजिए आप। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है
देखिए हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, फिर इसका जिक्र आया बच्चों 1967 का। कौन यहाँ पर राष्ट्रपति बना था 1967 में? तो वह बने थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, थर्ड प्रेसिडेंट बने थे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द पास्ट इज नॉट एन स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक इज सेड बाय। तो इस लाइन को तो आप लोग एकदम याद रखिएगा बच्चों, इस लाइन को एकदम याद रखिएगा आप लोग। और समझिए इस लाइन में क्या कहा गया है कि हमारे जो पास्ट है, हमारे जो भूत है यहाँ पर बच्चों, वह मरा नहीं है बच्चों। याद रखिए वह क्या कहा जा रहा है कि वह मरा नहीं है, वह मरा नहीं है और वह जीवित है बच्चों। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, वह जीवित है और गतिशील है, वह रुका नहीं है, वह मरा नहीं है बच्चों, वह जीवित है और वह गतिशील है बच्चों। और यह कौन कहने वाले हैं बच्चों हिज साइड यहाँ पर? यह कहने वाले थे बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। किसे जो है बच्चों यहाँ पर कहा गया है पुराने लोगों का युवा राज। भारत एक बुजुर्ग सभ्यता है लेकिन इसे जवान देश युवा राज्य कहा गया है, याद रखिएगा। और यहाँ पर कहा गया है बच्चों भारत को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश। तो यह क्वेश्चन जो है बच्चों आपको तो याद होना ही चाहिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह प्रेसिडेंटशिप पद के पहले यहाँ पर सबसे पहले वह क्या थे? तो वह थे बच्चों गवर्नर थे। और कहाँ के गवर्नर थे? तो याद रखिएगा वह थे हमारे बिहार के राज्यपाल, बिहार के गवर्नर थे। ये बात जो है एकदम कड़क है और इस बात पर आप लोग लाइक जल्दी से ठोकिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक आपने अगर देखा है बच्चों तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट तो आपको करते ही चलना है यहाँ पर कि कौन सा आपका सही है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन था बच्चों? तो वह थे डॉक्टर राधा कृष्णन जी, डॉक्टर राधा कृष्णन जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टू द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश, द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश बच्चों किस चीज के वो शपथ लेते हैं बच्चों? तो वह कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेते हैं। कोई भी जो बड़ा नेता हो वह शपथ किसकी लेता है बच्चों? देश के संविधान का ही लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का ही लेगा बच्चों। इसीलिए यहाँ पर बताया गया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग बच्चों। नेशन बिल्डिंग के लिए कौन सा जो है वह प्राइम इंस्ट्रूमेंट है बच्चों? कौन सा मुख्य यहाँ पर प्राइम हथियार है यहाँ पर? तो वह हो जाएगा बच्चों एजुकेशन, शिक्षा ही बच्चों एकदम असल सत्य है, याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी खुद एक बड़े जो है वह टीचर थे बच्चों। वह कहते थे कि देश को बनाने का सबसे बड़ा औजार जो है वह क्या है? तो वह है शिक्षा, शिक्षा के बिना जो है वह सब बेकार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट कब बने थे बच्चों? तो बताइए यहाँ पर। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि यह जो प्रश्न है आप लोग एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में यह पूछा ही जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन महान किया है, क्या वह पॉलिटिशियन है, थिंकर है, नेशनलिस्ट है या फिर लीडर है बच्चों? तो वह है बच्चों नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी है। उनके लिए बच्चों देश ही सबसे ऊपर है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टॉकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बच्चों, जब वह प्रेसिडेंट का पद ले रहे थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी। तो जब वह बच्चों यहाँ पर राष्ट्रपति बने थे तो पूछा जा रहा है वह किस ह्यूमैनिटी के साथ वह ऑफिस में इंटर करते हैं बच्चों, प्रवेश करते हैं। तो वो कोई भी घमंड लेकर नहीं बच्चों, ऑफिस में जब वो गए थे तो एकदम विनम्रता पूर्वक गए थे, विनम्रता के साथ गए थे बच्चों। एकदम वह सीधे साधे इंसान थे बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि द पास्ट इज नॉट एन स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डैश। तो इट इज अलाइव एंड डायनेमिक हो जाएगा हमारा जो
फास्ट है वह मरा नहीं है बच्चों, वह जीवित है और गतिशील है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज फ्रॉम हुज फीस इज द क्वेश्चन टेकन फ्रॉम। तो इसे कहने वाले थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच ऑन, तो जब वह स्पीच कब देते हैं बच्चों, वह अपने राष्ट्रपति के लिए जब शपथ ग्रहण कर रहे होते हैं, टॉकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट डैश, तो हो जाएगा बच्चों एजुकेशनिस्ट, वह शिक्षावादी लोग थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बच्चों वो शिक्षावादी लोग थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा एजुकेशनिस्ट। और देखिए द फैमिली इज बिग इज constantly growing at a rather incrementally fast pace is from बच्चों। तो इससे समझना तो जरूरी है ही बच्चों, इससे समझना तो बच्चों आपको पड़ेगा ही। देखिए वो कहते थे कि भारत जो है, भारत यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी मेरा परिवार है, और यह परिवार जो है यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर जो है यह परिवार जो है वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है बच्चों, और असहज तरीके से बढ़ रहा है। इस प्रकार से वह बताते हैं भारत इज माई होम चैप्टर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन बच्चों, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है बच्चों इंसानियत से अपना टूट भरोसा था उन पर, उनसे कभी भी वह पीछे नहीं हटे बच्चों। यह कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी अपने भाषण में बच्चों। और देखिए यहाँ पर द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम हुज से दिस। तो यहाँ पर देखिए जाकिर हुसैन जी जो है वह क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि जनता ने मुझे कुछ समय के लिए भारत का मुखिया चुना है। क्या चुना है बच्चों, तो हेड चुना है। क्या हेड चुना है, यानी कि भारत का मुखी, यहाँ पर HD यहाँ पर मुखिया चुना है बच्चों। तो इस प्रकार से वह बताते हैं और कुछ समय के लिए उन्होंने चुना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वह कहते हैं कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, इस प्रकार से वह बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए द पास्ट इज नॉट एन स्टैटिक इट इज अलाइव एंड डायनामिक इज टेकन फ्रॉम। तो ये भी जो लाइन है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है बच्चों। भारत इज माई होम से यह लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या, फिर हम लोग आ चुके हैं अगले नंबर चैप्टर पर। तो बताइए यहाँ पर कि 22 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ था, 22 में आपका कितना सही हुआ था बच्चों, तो आपको कमेंट में बताना है। और बढ़ते हैं अगला नंबर चैप्टर जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। क्या है बच्चों, ये पिंच ऑफ स्नफ। और यह जो चैप्टर है बच्चों आपको पढ़ने में बड़ा ही मजा आएगा। तो देखिए ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, तो ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक है हमारे यहाँ पर मनोहर मालगोनकर जी। और इनकी यह जो रचना है पिंच ऑफ स्नफ, यह एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, यह एक प्रकार का एडवेंचरर टाइप शॉर्ट स्टोरी है बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस शॉर्ट स्टोरी की ओर। और देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन। मनोहर मालगोनकर जी ने कौन से लेसन को लिखा है, तो इन्होंने लिखा है पिंच ऑफ स्नफ को। पिंच ऑफ स्नफ यानी कि एक चुटकी सूंघनी, या फिर इसे खैनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिहारी है और बिहार तो यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या है कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ ए डैश। तो ये हुआ असली बिहारी का स्टाइल। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको किस प्रकार से इस चैप्टर में होता है। देखिए नानू काका जो होते हैं एकदम हीरो टाइप होते हैं, और हीरो कैसे, तो वो भी चालबाज तरीके से। हमारे जो गांव में कुछ कुछ होते नहीं उसी प्रकार से एकदम। तो उनके पास जो है बच्चों वो 3rd क्लास का टिकट था। याद रखिए कितने क्लास का, 3rd क्लास का टिकट था। और अपने नानू काका जो थे एकदम झूठ बोलने में तो एकदम माहिर थे ही। तो झूठ बोल बोल कर टीटी को यहाँ पर सिखा बुझाकर वह बैठ गए थे यहाँ पर 2nd क्लास के टिकट में। कहाँ पर बच्चों, तो 2nd क्लास में वह बैठ गए थे। और लेकिन उनके पास कौन सा टिकट था, तो 3rd क्लास का था। एकदम अपना जुगाड़ बैठा लिए थे, क्योंकि बिहारी जो ज़्यादा है कहीं पर भी अपना जुगाड़ बैठा लेता है। और यहाँ पर पूछा ही जा रहा है कि उनके पास कौन सा टिकट था, तो वह था 3rd क्लास का, और वह बैठ कर आए थे 2nd क्लास में बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द नरेटर इन ए
द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज एन डैश ऑन प्रोफेशन। तो यहाँ पर जो लेखक है, नरेटर है बच्चों, पिंच ऑफ स्नफ में इसके लेखक, तो वह किस पद पर थे बच्चों? तो बेचारे अभी यहाँ पर अंडर सेक्रेटरी थे, यानी कि ट्रेनिंग पर थे बच्चों। यहाँ पर किस पर? तो ट्रेनिंग पर थे। और इधर इनके जो मामा है नानू काका, उनकी तो बात ही मत कीजिए। उनके नाना का नाम क्या था? तो नानू काका। और वह आए हुए थे बच्चों दिल्ली, इन्हीं के घर में 1-2 दिन रहे थे। और 1-2 दिन का जो एकदम घटना था बच्चों, एकदम दमदार हुआ था। कैसे वो मिले थे एकदम मिनिस्टर से, जब आप जानिएगा तो एकदम मजा आ जाएगा आपको। और देखिए, फॉर व्हाट पर्पज हैड नानू काका कम टू दिल्ली? तो बताइए, नानू काका जो है यहाँ पर क्यों आए थे दिल्ली? तो नानू काका जो है यहाँ पर लाल किला घूमने नहीं आए थे बच्चों। लाल किला जो है वह घूमने नहीं आए थे, बल्कि मिनिस्टर से मिलने आए थे, टू सी सम मिनिस्टर। वह मिनिस्टर से मिलने आए रहे बच्चों। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। और देखिए यहाँ पर कि नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरेज। तो वह किस डोर पर खड़े थे बच्चों? तो मैंने आपको बताया था कि वह थे सेकंड क्लास कैरेज में। किस में? सेकंड में थे बच्चों, क्योंकि उनके पास टिकट लेकिन था एकदम थर्ड क्लास का, लेकिन एकदम हीरो की तरह हुआ आए हुए थे, उतरे थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उनके हाथ में एक टोकरी था, जिसमें एक बच्चों बिल्ली का बच्चा था। और यहाँ पर देखिए, द मदर ऑफ ए नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। तो उनकी जो माता जी है यहाँ पर लिखा कि वह एकदम कॉन्फिडेंस में थी कि मेरा जो भाई है वो तो एकदम समझिए लेगा अपने काम को, वो जरूर अपने मिनिस्टर से मिल लेगा। ऑन द मिनिस्टर वेकेशन, वो एकदम मिनिस्टर से मिलेगा, क्योंकि भाई को यहाँ पर तो सब जानता है। वो तो उनकी माता जी जो है एकदम शुरू से जानती थी कि मेरा जो भाई है वो कैसा है। मेरा भाई जो है यहाँ पर एकदम चालबाज वाला है, एकदम कहीं पर भी जाएगा अपना काम तो निकाल ही लेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनोहर मालगोनकर इज एन डैश राइटर। तो मनोहर मालगोनकर जो है, मनोहर मालगोनकर नाम से आपको पता नहीं चल रहा है कि वह कहाँ के होंगे? तो वह हो जाएंगे हमारे भारतीय, यानी कि इंडियंस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह भारत के लिए बच्चों एक गौरव का भी बात है कि वह हमारे यहाँ पर के राइटर है, और वो भी इंग्लिश राइटर है बच्चों। यहाँ पर देखिए, नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज। तो देखिए, एक बार बात का होता है कि उनको जाना होता है एक मिनिस्टर से मिलने के लिए, और उनके पास तो कार वार तो होता है नहीं, और मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ पर बढ़िया कार तो होना चाहिए ही बच्चों। क्या? बढ़िया कार तो यहाँ पर होना चाहिए। तो उनके पास कार वार था नहीं, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि चलो यहाँ पर टेस्ट ड्राइव पर लेंगे किसी को कार को, और चलेंगे उसी से। और टेस्ट ड्राइव पर देता कैसे? तो देने के लिए यहाँ पर एक काम करते हैं कि अपनी जेब में वह 1,000 के चेक का नोट यहाँ पर काट लेते हैं नकली का, और दे देते हैं यहाँ पर धोबी को। और धोबी जब यहाँ पर देखता है चेकवा, तो लेके आता है इसके पास, और ये तो चल गए होते हैं यहाँ पर जहाँ पर गाड़ी होता है वहाँ पर। और जब धोबी लेकर आता है तब लगता है कि हाँ, जब 1,000 के चेक रखे हैं तब तो एकदम हमारा गाड़ी खरीदिए सकते हैं। और तो उसी के कारण जो है वह टेस्ट ड्राइव के लिए दे देता है मालिक, और चल जाते हैं एकदम। तो यहाँ पर बताइएगा, नानू काका रोट ए चेक फॉर डैश रुपीज। तो वह 1,000 का 1,000 रुपीज का चेक रखे थे। और धोबी को भी बच्चों 2 रुपए का चेक देते हैं, याद रखिएगा, 2 रुपए दे देते हैं वहां पर। ऑप्शन नंबर है ए, क्योंकि ठाठ तो वहां पर दिखाना ही था। और यहाँ पर देखिए, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज। दूसरा कौन सा पर्सन था बच्चों जिससे नानू काका मिलने के लिए गए थे? तो वह था बच्चों यहाँ पर वेलफेयर मिनिस्टर। वेलफेयर मिनिस्टर के लिए ही मिलने के लिए तो इतना प्लान बनाया जा रहा था बच्चों। और यहाँ पर वहाँ पर गए हुए थे, वह निन्नौर के वहाँ पर अथी बनकर गए थे, पंडित यानी कि ज्योतिषी बनकर गए थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रतिराम वाज द सन ऑफ। यहाँ पर रतिराम और सोहनलाल रतिराम का भी एकदम जिक्र आया है। रतिराम जो है बच्चों, उनके बापू जी रहे, याद रखिएगा। उनके पिताजी का नाम था क्या? तो रतिराम के पिताजी का नाम था सोहनलाल रतिराम। क्या था? तो सोहनलाल रतिराम था, याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश इज ए हरमोरस स्टोरी। इसमें से हरमोरस स्टोरी कौन है बच्चों? एकदम हंसाने वाला कौन है, यानी कि हंसा हंसा के लोट पोट कौन कर देता है इसमें? तो वह हो जाएगा हमारा यहाँ पर पिंच ऑफ स्नफ।
ए पिंच ऑफ स्नैप एकदम कॉमेडियन कहानी है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन पर कि डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली। कौन है जो लेखक के फैमिली में आया था बच्चों? तो यहाँ पर क्या सोहनलाल रतिराम था, हजरत बरकत अली। हजरत बरकत अली जो है बच्चों याद रखिएगा यह पार्टी बॉस था। क्या था? तो यह पार्टी बॉस था। पार्टी बॉस था बच्चों, याद रखिएगा। और लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है, ऐसे मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर नरेटर के घर में कौन आया था बच्चों? तो वो आए थे नानू काका। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट। तो मिनिस्टर से मिलने के लिए एकदम ठाट बाट में गए हुए थे, एकदम कपड़ा उपड़ा चढ़ाए हुए थे, जोधपुरी कोट पहनकर वह गए थे बच्चों। और ड्राइवर बना दिए हुए थे अपने, वही जो भगिने थे वहाँ पर, उन्हीं को बना दिए हुए थे, याद रखिएगा। और उन्हीं को जो है वह जोधपुरी कोट पहना देते हैं बच्चों यहाँ पर, ऑथर यानी कि लेखक को ही यहाँ पर पहना देते हैं बच्चों। और लेखक की बेचारे की तो हालत जो सोचिए यहाँ पर क्या हुआ था कि क्या ही कहे आपको। उनको तो डर के मारे एकदम कांप रहे थे उस वक्त। लेकिन नानू काका जो है एकदम चालाकी वाले आदमी थे, एकदम सभी सिचुएशन को एकदम संभालते चले जाते हैं। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे मजेदार बात बोला जाए कि झूठ बोलने वाला जो है, यहाँ पर झूठ के राजा जो है बच्चों नानू काका खुद ही कह रहे हैं कि ईमानदारी जैसा कुछ नहीं है, अब ईमानदारी जैसा अब कुछ रहा ही नहीं। तो बताइए यहाँ पर क्या हुआ? ई तो वह बात भइल जैसे 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये वाला बात हुआ यहाँ पर। तो हो गया बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो नानू काका इस बात को कहे थे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर बच्चों, तो उस ऑटो डीलर का नाम था जिसे मैंने आपको बताया था कि कैसे चालाकी से वह टेस्ट ड्राइव के लिए मांगते हैं। तो उस ऑटो डीलर का नाम था बच्चों सिक्का ऑटो डीलर। क्या था बच्चों? तो सिक्का ऑटो डीलर था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नानू काका स्टील वॉर। नानू काका स्टील वॉर बच्चों, तो नानू काका एकदम पुराने जमाने के एकदम रईस लगते थे, एकदम जोधपुरी कोट में पहनकर वहां पर गए हुए थे बच्चों, ये जोधपुरी कोट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम ऑरेंज टर्बन लगाए थे। और देखिए नानू काका हैड टाइड ए ह्यूग राउंड द नरेटर्स हेड। तो अभी मैंने आपको बताया और वही क्वेश्चन आ गया कि ऑरेंज टर्बन वह पहने हुए थे, अपने सिर पर जो है एकदम नारंगी पगड़ी बांधे हुए थे, एकदम दूल्हा की तरह नानू काका यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, the speaker put on his white जोधपुर coat and the turban dash turban। तो उस टर्बन था बच्चों ऑरेंज कलर का। किसका था बच्चों? तो नारंगी कलर का था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 20वां नंबर क्वेश्चन है कि नानू काका वाज टू से फोर। नानू काका जो है यहाँ पर कितने दिन स्टे है बच्चों, यहाँ पर कितने दिन वहां पर रहे हुए थे लेखक के घर पर? तो वह रहे थे बच्चों 2 से 3 दिन। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3 डेज, लेकिन उतने ही दिनों में वहां पर पूरा दिल्ली को हिला कर रख दिए थे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर। तो देखिए यहाँ पर जब नानू काका दिल्ली आए हुए थे बच्चों, और लेखक तो गए थे अपने मामा जी को वहां पर बुलाने के लिए गए हैं। तो जब वह आए तो उनकी जो माता जी है वह डोर स्टेप यानी कि घर के दरवाजे जो होता है बच्चों, दरवाजा वहीं पर इंतजार कर रही होती है, खड़ी होकर वहां पर इंतजार कर रही होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर भाई आ रहा है तो बहन तो इंतजार करेगी ही यहाँ पर। देखिए ओ थोड़ा सा नीचे चला गया, कितने नंबर क्वेश्चन पर थे हम लोग? 20 या फिर 21 क्वेश्चन नंबर पर थे। देखिए चलते हैं वहां पर हम लोग। हाँ यहाँ ये हो गया है, ये भी हो गया है। यहाँ पर देखिए नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। क्या है बच्चों? नानू काका जो है वह दिल्ली आते हैं, किससे मिलने के लिए? तो आते हैं बच्चों टू सी सम मिनिस्टर से मिलने के लिए। इस क्वेश्चन को हमने कई बार कर चुका है और इसमें यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। देखिए नानू काका डैश बिफोर द स्पोक। तो यहाँ पर समझिए नानू काका जो है उनकी आदत क्या थी कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी
बोलने से पहले एकदम एक चुटकी खैनी रगड़ते थे, एकदम मुंह में सूंघते थे और मुंह में रख लेते थे बच्चों। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं थे बच्चों, तो इनहेल, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चों, इनहेल सम स्नफ, यानी कि खैनिया को थोड़ा सा महकते थे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के मनोहर मैलगोनकर स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, एकदम हार्मरस स्टोरी, एकदम हंसी मजाक वाला है, एडवेंचर से भरा हुआ। और नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑन, यूनिक क्वालिटी ऑफ होना चाहिए, यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग्स। तो नानू काका के पास एकदम यूनिक क्वालिटी किस चीज का था बच्चों, तो टेलिंग लाइक है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर झूठ बोलने का उस उनके पास जो है एकदम गजब का एकदम अथी था बच्चों, दिमाग था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, या फिर उसे कहिए आर्ट था, उनके पास एक कला थी झूठ बोलने का बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू ए हाँ धोबी को देते हैं बच्चों। मैंने आपको ऊपर बताया था किसे देते हैं, धोबी को देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और वह देते क्यों है बच्चों, तो उसे तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपना रुतबा दिखाने के लिए धोबी को 1,000 का चेक थमा दिया था, ताकि वो सबके सामने आए वापस और फिर वह बताए कि, और नानू काका लगे कि हाँ अमीर तो है, तभी तो वह टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी देता बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, तो कहाँ के वह बनकर गए थे एस्ट्रोलॉजर, तो वह बन के गए थे बच्चों निन्नौर के वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। मंत्री को यहाँ पर फंसाने के लिए नानू काका ने खुद को निन्नौर के महाराजा का यहाँ पर बच्चों खानदानी ज्योतिषी बताया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि नानू काका वाज वेरी डैश मैन, तो नानू काका जो है वह क्लेवर मैन है, चालाक किस्म के व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश, तो ये पिंच ऑफ स्नफ क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि पिंच ऑफ स्नफ इज इनफैक्ट ए डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ, किसका जो है यहाँ पर डिटेल कैरेक्टर यहाँ पर दिखाता है बच्चों, तो वह नानू काका का बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर तो नानू काका दिया ही नहीं है यहाँ पर, अब बताइए, यहाँ पर 100 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर होगा नानू काका, नानू काका ही हमारा राइट आंसर होगा। नहीं है फिर भी कहीं से भी लाइए, बाकी नानू काका का तो लाना ही पड़ेगा आपको। और देखिए यहाँ पर कि मनोहर मालगोनकर वाज द ऑन डैश प्रोफेशन, मनोहर मालगोनकर जो है बच्चों अंडर सेक्रेटरी के पद पर था, वह भी ट्रेनिंग कर रहा था बच्चों उस वक्त। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, हु ट्रेवल विथ नानू काका डैश, तो यहाँ पर नानू काका के साथ कौन फ्री में ट्रेवल कर रहा था, तो वही बिल्ली का बच्चा, जो कि मैंने आपको बताया था बच्चों। और चलिए अब अगले चैप्टर में आ चुके हैं, तो चलिए इसे भी देखते हैं एकदम अच्छी तरीके से, इसी अंदाज में देखेंगे बच्चों सभी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, आई हैव ए ड्रीम जो बच्चों यहाँ पर स्पीच है, उसके लेखक यहाँ पर कौन है, इसे स्पीच को डिलीवर कौन किया है, तो यहाँ पर देखिए इसे डिलीवर करने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी, जो कि बच्चों अमेरिका के रहने वाले हैं। और यह जो स्पीच होता है बच्चों 28 अगस्त 1963 को वह देते हैं, कितना, तो 28 अगस्त को बच्चों यह देते हैं बच्चों वाशिंगटन डीसी में, किसमें, वाशिंगटन डीसी में देते हैं, यह भी याद रखिएगा। और यह एक प्रकार का स्पीच है बच्चों। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है बच्चों वह क्या है, वह एक आर्टिस्ट है, या फिर सिविल राइट एक्टिविस्ट है, या फिर साइंटिस्ट है, या फिर बच्चों फिलोसफर है, तो वह है जो बच्चों वह क्या है, तो वह हो जाएगा बच्चों सिविल राइट एक्टिविस्ट। क्या हो जाएगा, सिविल राइट एक्टिविस्ट। वे अमेरिका के बच्चों, अमेरिकाओं के यहाँ पर बच्चों नागरिकों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए यहाँ पर सिविल राइट एक्टिविस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, किस अगस्त को बच्चों वह देते हैं यह स्पीच, तो 28 अगस्त 1963 को, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, तो अमेरिकन हिस्ट्री में बच्चों
ग्रेटेस्ट महान प्रवक्ता यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में सही दिया गया है। और सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग बच्चों कमेंट में देते चलिएगा। और अगर आपको यह जो वीडियो है बच्चों अगर समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, तो आई हैव ए ड्रीम जो है बच्चों इसको लेखक है हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इन्हें बच्चों अमेरिका में ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटेन द लेसन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है किस चैप्टर को लिखे हैं, तो आई हैव ए ड्रीम चैप्टर को। एक ही प्रश्न को बार बार यहाँ पर घुमा घुमा कर पूछा गया है। और देखिए हु रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, यहाँ पर जो बताया गया है कि वहाँ का जो न्याय है बच्चों यह एक प्रकार सा कैसा हो गया है, तो वह दिवालिया हो गया है बच्चों। वह एक प्रकार से बच्चों क्या हो गया है, दिवालिया हो गया है निगरों के लिए जो बच्चों लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फैथ, बच्चों वह एकदम शांतिपूर्ण शांति से यहाँ पर रहना चाहते थे, शांति से वहाँ पर काम करना चाहते थे बच्चों, याद रखिएगा फैथफुली वह काम करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। एडवोकेट नॉन वायलेंस स्ट्रगल, कौन है जो बच्चों यहाँ पर नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए यहाँ पर अपने काम को करना चाहता है बच्चों, तो वह थे हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। वो हमारे महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलते थे बच्चों, याद रखिए वह महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे बच्चों। और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट डैश, तो यहाँ पर समझिए बच्चों कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह निग्रोज है। वो क्या है बच्चों, वह निग्रोज है। निग्रो जो होता है बच्चों काले काले मतलब चमड़े के लोग होते हैं। तो वह कहते हैं कि हम काले हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका से बच्चों नफरत करने लगे, व्हाइट अमेरिकन से वहाँ पर उजले लोगों से नफरत करने लगे, हम उससे भी प्यार करते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से बताते हैं लव्स द व्हाइट अमेरिकन बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, तो मार्टिन लूथर जूनियर जो है बच्चों वह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नस्लीय भेदभाव को वहाँ पर उसके खिलाफ थे बच्चों, उसको जो है वह बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए द बैंक ऑफ जस्टिस इज, वहाँ का जो बच्चों जस्टिस जो न्याय का जो बैंक है बच्चों वह एक प्रकार से क्या हो गया है, तो बैंकरप्ट हो चुका है बच्चों, दिवालिया हो गया है न्यूग्रोज के लिए जो था बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि डैश हैज गिवन द निग्रो पीपल ए बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशियंट फंड, सफिशियंट फंड बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका हो जाएगा। क्यों जो यहाँ पर मार्टिन लूथर जूनियर जी जो है वह कहते हैं बच्चों कि अमेरिका ने यहाँ पर जो उन्हें चेक दिया था वह जो है वह अपर्याप्त यहाँ पर कहकर यहाँ पर वह साबित हुआ, यानी कि ब्लैक नाम से यहाँ पर वह साबित हुआ बच्चों, उसमें एक भी रुपया नहीं था, इस प्रकार से वह था, वह एकदम अलग ही था बच्चों यहाँ पर वो। और वह दावा किया गया था कि इन्हें जो है वह न्याय मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फैथ, बच्चों वह हमेशा ही शांति चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रोज, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर वहाँ पर बच्चों उस वक्त साइन हुआ था, वह क्यों हुआ था बच्चों, तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी के लिए, निग्रो के यहाँ पर आज़ादी के लिए वहाँ पर बच्चों इस पर साइन हुआ था बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि डैश इज स्वेटिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, तो मिसिसिपी के जो लोग हैं बच्चों वह न्याय की अग्नि में, न्याय की यहाँ पर ताप में बच्चों जल रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सी हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए यहाँ पर 100 ईयर लेटर द निग्रोज इज स्टिल इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, तो लैंग्वेजिंग हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लैंग्वेजिंग हो जाएगा कि 100 साल बाद भी बच्चों यहाँ पर जो हबशी अमेरिकन समाज जो है बच्चों वो कोने में यहाँ पर जो है वह तरफ दुख झेल रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ ए
स्पीच हो जाएगा बच्चों। आई हैव अ ड्रीम जो है एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का स्पीच है बच्चों। और यहाँ पर देखिए कि माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज बाय द डैश ऑफ देयर स्किन। वह कहते हैं कि मेरे बच्चों को किस चीज़ से जज नहीं किया जाएगा बच्चों, तो अब उसके स्किन के किस चीज़ से, क्या वह कलर, ब्लड, एजुकेशन या फिर कल्चर। आप लोग कमेंट में बताइए बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। तो वह कहते हैं बच्चों, वह कहते हैं कि उनका सपना था कि अपने बच्चों को उसकी त्वचा के रंग से नहीं जाना जाए बल्कि उनके चरित्र से जाना जाए बच्चों। कलर स्किन से वो नहीं नापा जा सकता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव इन 1964। तो बच्चों उस वक्त अमेरिका के वह सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, सबसे जवान व्यक्ति थे जिन्हें मिला था क्या, तो नोबेल प्राइज मिला था बच्चों 1964 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1964 बच्चों। 1964 में उन्हें शांति के लिए, किस के लिए बच्चों, तो पीस के लिए बच्चों, पीस के लिए उन्हें कौन सा नोबेल नोबेल प्राइज मिलता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है बच्चों, उनके कितने बच्चे थे, तो वह थे बच्चों 4 बच्चे, उनके पास 4 बच्चे थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा है मुझे मालूम है, लेकिन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर आराम से समझते चलेंगे। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है इस क्लास से बोर ना हो और पूरे क्लास को आपको देखना है बच्चों। याद रहे कि टारगेट जो है बच्चों एक बार कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में अब ज़्यादा दिन रह नहीं गया है यहाँ पर। और देखिए एंड एज वी वॉक वी मेक प्लेज दैट वी शेल बच्चों। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ऑलवेज मार्च अहेड। इसका मतलब भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी रुक जाइए, कि वे शपथ लेते हैं कि आंदोलनकारी जो है बच्चों यहाँ पर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और कभी भी पीछे नहीं मुड़ेंगे बच्चों, और हमेशा ही वो आगे बढ़ेंगे। ऑलवेज मार्च अहेड बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है बच्चों, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो करते हैं बिलोंग अमेरिका से बच्चों। कहाँ से बच्चों, अमेरिका में वह रहने वाले थे बच्चों। और देखिए द कंडीशन ऑफ द डैश अपेलिंग, किसका कंडीशन बच्चों अपेलिंग है, तो वह है बच्चों निग्रोज का। निग्रोज का जो स्थिति है बच्चों एकदम अत्यंत ही दयनीय है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश इज स्वेटिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन बच्चों। तो यहाँ पर मिसिसिपी के जो लोग हैं बच्चों, वह अन्याय की भट्टी में जल रहे होते हैं, अन्याय की भट्टी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए यहाँ पर कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह क्या है, तो वह एक प्रकार से निग्रो है बच्चों, निग्रो जाति के लोग है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नोट वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, डिसअपियर। वे कहते हैं कि हमें निराशा बच्चों, निराशा की घाटी में नहीं भटकना चाहिए बच्चों, इस प्रकार से कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। और देखिए यहाँ पर द स्टेट ऑफ डैश इज स्वेटिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। फ्रीडम एंड जस्टिस बच्चों तो कहाँ के लोगों के लिए, तो ऊपर ही मैंने आपको बताया था मिसिसिपी के लिए बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो देखिए यहाँ पर हम लोग अब फिर से इस चैप्टर को भी हमने समाप्त कर दिया है और बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर चैप्टर पर। अगला नंबर चैप्टर क्या है, और बताइए यहाँ पर कि आपके कितने क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर थे बच्चों आपके 29 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, तो 29 क्वेश्चन थे। और बताइए आप लोग कि आपके 29 में से आपका कितना सही हुआ। तो सभी में आपको चैलेंज लेना है और चैलेंज लेकर ही आगे बढ़ते रहना है, ताकि जो है बच्चों आपको याद हो जाए सभी प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या है कि आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय बच्चों। तो आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है बच्चों यहाँ पर इसके लेखक है यहाँ पर बर्ट्रैंड रसल जी। कौन है, बर्ट्रैंड रसल जी है। याद रखिएगा यह एक प्रकार का बच्चों क्या है,
तो यह भी एक प्रकार का बच्चों एस्से है, यह भी एक प्रकार का बच्चों एस्से है। और जो बर्ट्रैंड रसल जी जो है बच्चों, यह बहुत यहाँ पर महान, यहाँ पर कहा जाए तो ग्रेटेस्ट यहाँ पर हिस्टोरियन है, मैथमेटिशियन है और फिलोसफर भी है बच्चों। इनके बारे में सभी चीज़ों को याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू, तो बर्ट्रैंड रसल जो है बच्चों वह ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? तो ब्रिटेन से बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि बर्ट्रैंड रसल हैज रिटन द लेसन, बर्ट्रैंड रसल जो है बच्चों किस चैप्टर को उन्होंने लिखा है? तो उन्होंने लिखा है बच्चों आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों कि बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए डैश, तो वह फिलोसफर के साथ बच्चों क्या रह चुके हैं? तो वह रह चुके हैं बच्चों मैथमेटिशियन और हिस्टोरियन भी बच्चों। यहाँ पर देखिए एक बार जो है यह बिहार बोर्ड के द्वारा यह गलती हुआ था कि हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन दोनों ही यहाँ पर दे दिया गया था बच्चों। तो यहाँ पर ए और सी यहाँ पर दोनों ही हमारा सही होगा बच्चों। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर गोट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द 1950 में बच्चों किसे यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया था? तो वह दिया गया था बच्चों बर्ट्रैंड रसल को। किसे दिया गया था? तो वह दिया गया था बच्चों यहाँ पर बर्ट्रैंड रसल को दिया गया था। किस लिए? तो बच्चों लिटरेचर के लिए उन्हें दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन द ईयर, तो उन्हें 1950 में मिला था बच्चों नोबेल प्राइज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉज डैश प्रॉब्लम, तो जितने भी बच्चों टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेज है बच्चों, वह यहाँ पर देखिए बर्ट्रैंड रसल जो है वह कहते हैं कि जितने भी तकनीकी बदलाव है वह सामाजिक होता है बच्चों, सामाजिक प्रॉब्लम होता है, यानी कि सोशल प्रॉब्लम होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बर्ट्रैंड रसल वाज ऑल्सो ए डैश, बर्ट्रैंड रसल जो है बच्चों वह क्या है? तो यहाँ पर क्या वह पेंटर है बच्चों, ड्रामेटिस्ट है, मैथमेटिशियन है या फिर जियोलिस्ट है बच्चों? तो वह है मैथमेटिशियन। क्या है बच्चों? वह है मैथमेटिशियन। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल डैश डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर, कौन है जो बर्ट्रैंड रसल के अनुसार जो है बच्चों यहाँ पर कौन ठंडियों के सीजन में सबसे ज्यादा मरता है, सबसे ज्यादा मृत्यु किसकी होती है बच्चों? तो वह हो जाएगा बर्ड्स की। किसकी? बर्ड्स हो जाएगा बच्चों चिड़ियाओं की। किसकी बच्चों? तो चिड़ियाओं यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा, याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द टाइमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजेंट, तो इस क्वेश्चन को हमने सबसे फर्स्ट नंबर चैप्टर में भी देखा था कि जब हमने जानवरों को पालतू बनाया तो हमारा वहां से जिंदगी जो है बच्चों आसान होना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए कि द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज विच कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द मैनकाइंड वेयर नॉलेज एंड टेक्निक एंड, क्या है बच्चों? टेक्निक एंड मोरल एंड, क्या हो जाएगा बच्चों? मोरल एंड वैल्यूज होगा, पॉलिटिक्स होगा या फिर इन्वेंशन होगा बच्चों या फिर विजडम होगा? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों मोरल एंड इन्वेंशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। मोरल एंड इन्वेंशन होना चाहिए बच्चों। रसल जो है बच्चों बर्ट्रैंड रसल उनके अनुसार मानवता की मदद करने वाले जो विचार जो है बच्चों इसे दो श्रेणियों में रखा गया था, ज्ञान और तकनीकी। तो यहाँ पर होना चाहिए बच्चों नैतिकता, यहाँ पर होना चाहिए बच्चों मोरल एंड पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लगा दीजिए। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि इन इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेकर टेकन, लास्ट स्टेप वाज नेकर टेकन बच्चों यहाँ पर हो जाएगा चाइना। क्या हो जाएगा बच्चों? चाइना। यहाँ पर बर्ट्रैंड रसल लिखते हैं कि चाइना में लेखक या विकास का लेखन का विकास जो है बच्चों वह अंतिम कदम कभी नहीं उठाया गया बच्चों, याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड्स ऑफ चिल्ड्रेन। देखिए पुराने समय में जो एक अंधविश्वास बहुत फैला हुआ था कि मोलोच नाम का एक देवता था। किस क्या बच्चों? तो मोलोच। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले तो आप बी लगा लीजिए। मोलोच नाम का एक देवता देवता था बच्चों। तब तक फसल वहाँ पर मतलब नहीं उगाया जाता था जब किसी भी बच्चों का यहाँ पर बलि नहीं दिया जाता था बच्चों। उस वक्त इस प्रकार से एक अंधविश्वास था बच्चों वहाँ पर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द
डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर। जब कृषि का आविष्कार हुआ बच्चों, कृषि का आविष्कार जो है वह जानवरों के पालतू बनाने से भी बहुत महत्वपूर्ण था, और कृषि के आविष्कार से ही यहाँ पर जो है बहुत विकास हुआ हमारा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बर्ट्रैंड A.W. रसल वाज ए ब्रिटिश क्या है बच्चों, तो वह फिलोसफर है बच्चों, वह ब्रिटिश फिलोसफर है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। फिलोसफर का अर्थ क्या होता है दार्शनिक। और देखिए यहाँ पर कि द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हो जाएगा एग्रीकल्चर। जानवरों को पालतू बनाने से ज़्यादा क्या जरूरी था एग्रीकल्चर बच्चों। ऑप्शन नंबर सी। और चलिए अब हम लोग आ चुके हैं अगले नंबर चैप्टर पर। अब वो भी हमारा ख़त्म हो चुका है बच्चों, और यहाँ पर अगला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों द आर्टिस्ट। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी सभी प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, सीगा नोया हैज रिटेन द स्टोरी। क्या है बच्चों, सीगा नोया हैज रिटेन द स्टोरी। सीगा नोया ने किस चैप्टर को लिखा है बच्चों, क्या द अर्थ को लिखा है, ए पिंच ऑफ स्नॉफ को लिखा है, या फिर द आर्टिस्ट को लिखा है बच्चों। तो बताइए यहाँ पर सीगा नोया ने किस चैप्टर को लिखा है। तो यहाँ पर देखिए सीगा नोया लिखने वाले हैं द आर्टिस्ट चैप्टर को। द अर्थ लिखे हैं बच्चों H.E. बेट्स जी। कौन, तो H.E. बेट्स जी लिखे हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर पिंच ऑफ स्नॉफ तो आपने देख ही चुका है, मनोहर मालगोनकर है। कौन, तो मनोहर मालगोनकर बच्चों। और चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। सेबे वाज ए 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय। तो सेबे जो था बच्चों वह 12 साल का बच्चों वह जैपनीज लड़का था, जो कि बच्चों प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। वह किस स्कूल में पढ़ता था बच्चों, तो वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, और उसे गॉड्स में इंटरेस्टेड था। किस में बच्चों, तो गॉड्स में उसका इंटरेस्ट था बच्चों, कद्दुओं में उसका दिलचस्पी था। और देखिए यहाँ पर सेबे फादर वर्क एट ए डैश शॉप। तो सेबे के जो पिताजी थे बच्चों वह थे कारपेंटर शॉप पर काम करते थे। किस शॉप पर, कारपेंटर शॉप पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वाज सेलिंग डायड प्रीमन्स एंड ऑरेंज बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जो बूढ़ी औरत वहाँ पर सड़क के किनारे यहाँ पर बच्चों सूखे सूखे बेर और संतरे बेच रही थी, उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों। एंड ओल्ड वुमेन हो जाएगा, एक बूढ़ी औरत के बारे में। ऑप्शन नंबर बी। उसी से तो उससे भी लेता है बच्चों एक गॉड, जो कि 5 इंच का होता है, आपको याद है उस चीज के बारे में। और देखिए यहाँ पर कि द पोटर सोल्ड द गॉड्स ऑफ सेबे फोर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इस चीज को समझिए। सेबे जो होता है बच्चों एक बूढ़ी औरत से यहाँ पर 10 सेंट में बच्चों, कितना, तो 10 सेंट में यहाँ पर एक 5 इंच, कितना बच्चों, तो 5 इंच का यहाँ पर गॉड्स को खरीदता है। और उस यह जो इवन सिमेट्रिकल था, जो कि उसको बहुत पसंद था बच्चों। तो बहुत पसंद होने के कारण जो है बच्चों यहाँ पर वह घर में तो इसको मतलब बना ही रहा होता है, और जब उसका स्कूल का टाइम होता है तो वह स्कूल में भी उसे लेकर चला जाता है। और स्कूल में ले जाने के बाद बच्चों यहाँ पर उसका जो है वह पॉलिशिंग करने लगता है। उसी वक्त इथिक्स के टीचर जो है वो पढ़ा रहे होते हैं, और उसे पकड़ लेते हैं। इथिक्स के टीचर जब पकड़ लेते हैं तो घर पे भी जाकर बोल देते हैं, उसे घर पे डांट भी पड़ती है, वह पिटाता भी है बच्चों। और जो एथिक्स टीचर जो है वो उससे कद्दू छीन कर एक दे देते हैं पोर्टर को, वहाँ पर जो मतलब रहता है गार्ड्स उसको दे देते हैं। और वह जो पोर्टर था बच्चों वह जाता है एक दुकान में, एक दुकान वाले को वह बेच देता है वह। और वह बेचता है बच्चों कितना में, आपको मालूम है 50 सेन में बेचता है बच्चों, 50 सेन में। और जो यह दुकानदार है वह एक दूसरे को कलेक्टर को वह बेच देता है बच्चों 600 येन में, याद रखें 600 येन में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया पोर्टर जो है वह कितने रुपए में सोल्ड करता है, तो वह करता है बच्चों 50 येन में। कितने, 50 येन हो जाएगा यहाँ पर हमारा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी। क्या इसमें से कौन है बच्चों, शॉर्ट स्टोरी इसमें से कौन है बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी देखिए यहाँ पर कौन है, ते मैरिज प्रपोजल जो है बच्चों यह है 1 एक्ट प्ले, यहाँ पर कॉमेडी है बच्चों। और आइडिया डेट ऑफ मैनकाइंड जो है यहाँ पर ऐसे है, इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आज भी हमारा ऐसे है। लेकिन यहाँ पर जो है द आर्टिस्ट यह हमारा शॉर्ट स्टोरी है। क्या है बच्चों, यह हमारा शॉर्ट स्टोरी है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि सेवे हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर।
तो देखिए सेबे की जो हॉबी था वह गॉड्स को कलेक्ट करना था। यह तो आपको मालूम होगा कि सेबे का जो यहाँ पर था शौक वह कद्दुओं को पकड़ना था। लेकिन यहाँ पर उसका शिक्षक जो है यहाँ पर टीचर को क्या वह पसंद था, तो वह बच्चों बिल्कुल भी नहीं पसंद था। डिस्प्लीजेड हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल भी नापसंद था, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं यहाँ पर, क्या है कि सेबे पेरेंट्स, क्या है बच्चों, सेबे पेरेंट्स न्यू डेट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाई आउट हिमसेल्फ बच्चों। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उसके जो माता पिता है वह जानते थे कि वह कद्दू खरीदने बाहर जाता है बच्चों, वह जानते थे बच्चों। याद रखिए क्या खरीदने, तो गॉड्स खरीदने बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर डैश एन। जो क्यूरियो डीलर था बच्चों वह कलेक्टर को कितना में बेचता है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि 600 येन में बेच देता है उसे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की सेबे वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेबे जो है वह किस में इंटरेस्ट रखता था बच्चों, तो वह गॉड्स में रखता था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सी हो जाएगा। और देखिए बच्चों कि सेबे वुड एग्जामिन द डैश सून एज ही गोट अप, तो वह जो है गॉड्स को यहाँ पर हमेशा एग्जामिन परखते रहता था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि द टाइप ऑफ गॉड दैट अपील टू सेबे वाज, जो कौन से टाइप के जो गॉड्स थे, कद्दू थे बच्चों, जो सेबे को बहुत पसंद आता था, तो वह था बच्चों इवन एंड सिमेट्रिकल। आपको मैंने बताया था इवन एंड सिमेट्रिकल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, वन डे सेबे फाउंड पेकुलर गॉड एट ए शॉप विच कॉस्टेड हिम, तो मैंने आपको बताया था कि 10 सेंट में वह खरीदता है एक बूढ़ी औरत से, 10 सेंट में खरीदता है, उसका 5 इंच का वह कद्दू होता है, ये भी याद रखिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड बच्चों इज फ्रॉम, जैसे ही गॉड से देखिए और पूछा जा रहा है इस फ्रॉम यह कहाँ से लिया गया है, आप लोग आंख मूंद कर लगा दीजिए द आर्टिस्ट। गॉड की चर्चा केवल और केवल द आर्टिस्ट में है, याद रखिएगा यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबे, यहाँ पर सेबे भी देख लीजिए, गॉड्स भी देख लीजिए, और आंख मूंद कर आप लोग द आर्टिस्ट को लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर राइट आंसर। और बच्चों यहाँ पर देखिए कि द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर से वह बेच देता है 600 येन में, कितना 600 येन में बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड सेबे टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीज्ड गॉड स्मेल, यानी कि स्मेल को, गॉड्स की जो स्मेल आती है बुरी स्मेल, उसको खत्म करने के लिए वह क्या करता है, कद्दुओं में क्या रखता है बच्चों, तो वह याद रखता है चाय पत्ती को, टी लिप्स को वह रखता है सेबे, याद रखिए उसमें लगाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि सेबे वाज ए डैश जैपनीज बॉय, सेबे जो है बच्चों वह कितना साल का लड़का था, तो 12 साल का वह जैपनीज लड़का था, जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था बच्चों। और देखिए सेबे हॉबी वाज ए कलेक्टिंग ऑफ गॉड्स, वह गॉड्स को कलेक्ट करता था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों सेबे वाज ए पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, यहाँ पर जितने भी प्रश्न आते हैं बच्चों सभी गॉड्स के रिलेटेड ही आते हैं, याद रखिएगा। सेबे शिगानोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो वह है जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर बच्चों, जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए वन डे सेबे वाज कॉच रेड हैंडेड बाई हिज टीचर, तो एथिक्स के टीचर उसे पकड़ लेते हैं, किसके टीचर, तो एथिक्स के टीचर, नैतिकता सिखाने वाले। यहाँ पर देखिए सेव अबाउट ए डैश इंच गॉड फ्रॉम ए ओल्ड वुमैन, तो याद रखिए यहाँ पर कि सेवे जो 5 इंच का गॉड्स खरीदता है, मैंने आपको बताया था वो 10 सेंट में 5 इंच का खरीदता है, कितने, तो 10 सेंट में बच्चों यहाँ पर 5 इंच का खरीदता है एक बूढ़ी औरत से। और उसी के पॉलिसिंग के
करने के दौरान तो एथिक्स के टीचर पकड़ लेते हैं इसे। द टीचर बिकेम वेरी वेरी डैश विथ सेबे द निग्लेक्टिंग हिज स्टडी। यहाँ पर पढ़ने के दौरान जो वह पॉलिशिंग कर रहा होता है तो उससे जो उसके टीचर थे वह क्या होते हैं तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए सेबे रीड एट डैश स्कूल, तो सेबे जो है बच्चों वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। किस स्कूल में? प्राइमरी स्कूल में। सेबे गोट गॉड फॉर ए फ्यू सेन, कुछ सेन में वह खरीदता था बच्चों। किसको? तो गॉड्स को। और देखिए यहाँ पर कि वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, यहाँ पर क्या होगा? यंग, चिल्ड्रेन, ओल्ड या फिर एडल्ट बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा चिल्ड्रेन। लेखक का मानना है कि हमें बच्चों के भीतर जो छिपा हुआ यहाँ पर जो कुछ प्रतिभा होता है बच्चों, उसके अंदर जो आर्ट होता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि उसे वहीं से उसे खत्म कर देनी चाहिए बच्चों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये भी हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर बताइए 27 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ बच्चों? 27 क्वेश्चनों में आपका कितना सही हुआ आप लोग ये बताइए। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर चैप्टर पर। अगला नंबर चैप्टर क्या है उसे भी हम लोग अच्छी तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जर्मन ग्रीर हैज रिटेन द लेसन। क्या है बच्चों कि जर्मन ग्रीर हैज रिटेन द लेसन। तो इसे भी देखते हैं जर्मन ग्रीर जी ने किस चैप्टर को लिखा है बच्चों। क्या ए मैरिज प्रपोजल को लिखा है, ए चाइल्ड इज बॉर्न को, द अर्थ को या फिर द आर्टिस्ट को। तो द आर्टिस्ट तो हमने अभी देखा था कि इसके लेखक कौन थे, यह थे सिगानोया। और द अर्थ के है बच्चों H.G. वेट्स जी, याद रखिएगा। और ए चाइल्ड इज बॉर्न के है यहाँ पर जर्मन ग्रीर जी। जर्मन ग्रीर जो है ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए डैश, सीधा हो गया। यहाँ पर देखिए ए डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबू रिचुअल एंड कस्टम्स। कब जो है एक जो महिला को किस अवस्था में यानी कि किस वक्त जो है उन्हें पारंपरिक समाजों की यहाँ पर हर एक रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है बच्चों। तो वह करना पड़ता है उसकी प्रेगनेंसी के वक्त जब वह प्रेग्नेंट होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि जर्मन ग्रीर इज एंड डैश राइटर। जर्मन ग्रीर जो है बच्चों वह कहाँ के राइटर है बच्चों, कहाँ से है? तो वह है बच्चों ऑस्ट्रेलियन राइटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जर्मन ग्रीर इज ए फेमस डैश राइटर। तो जर्मन ग्रीर जो है बच्चों एक नारीवादी यानी कि फेमिनिस्ट राइटर है। कैसे? फेमिनिस्टवादी, स्त्री होता है ना स्त्रैणवादी, उसी प्रकार से बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ए डैश वुमेन विजिट हर मदर हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक माँ जो होती है, एक जो औरत होती है वो अपने माँ के घर चले जाती है अंतिम के महीने में बच्चों। कहाँ की माँ, कहाँ की औरत जो होती है वो चली जाती है? यहाँ पर सिलहेटी यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। कहाँ के? सिलहेट समुदाय के बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि in the dash the husband and wife do enjoy more freedom and individuality बच्चों। इंडिविजुअलिटी तो यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट की जो महिलाएं है पति पत्नी है वह एकदम स्वतंत्र होती है, याद रखिएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन है जो अपने प्रेगनेंसी के दौरान अपनी माता जी के घर पर आती है? तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एन इंडियन। वैसे तो यहाँ बांग्लादेश के औरतों के बारे में लिखते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर वो नहीं दिया गया है तो इंडियन ही होगा। और देखिए इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और साइज आर टुक आफ्टर बाय द होल फैमिली। यहाँ पर समझिए क्या है, वो बताती है कि सिलहेट की जो महिलाओं का उदाहरण वह देते हुए वो बताती है कि बांग्लादेश जैसे देशों में छोटे बच्चों का देखभाल जो है यानी कि छोटे बच्चे जो है वहाँ पर 5 साल तक वहाँ पर पूरे फैमिली यानी कि घर के सदस्य का हर एक परिवार हर एक व्यक्ति मिलकर उसका ध्यान रखता है। याद रखिए कहाँ के बच्चे का? तो बांग्लादेश यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सिलहेटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर
हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ। जैसे बच्चों यहाँ पर हमारे यहाँ छठे दिन पर बच्चों का छठिहार होता है, उसी प्रकार बांग्लादेश में बच्चों 7वें दिन पर छठिहार होता है, जिसमें बच्चे को और उसके माँ को नया नया कपड़ा दिया जाता है बच्चों, याद रखिएगा। और वहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल ड्यूरिंग बच्चों प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान ही उन्हें रीति रिवाजों को पालन करना पड़ता है। और देखिए व्हेन ए बेबी इज बोर्न इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर। तो जैसे किसी बच्चे का यहाँ पर जैसे जन्म होता है बच्चों, यहाँ पर जन्म होता है तो वह सभी के लिए, उसके घर के द होल फैमिली, उसके घर के पूरे परिवार के लिए खुशी का माहौल होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटीज ए वुमेन इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड इट एज बच्चों क्या हो जाएगा आउटजेरस। पारंपरिक समाजों में महिलाओं को उसके पहले बच्चे की माँ के रूप में जाना जाता है। जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि चिंटू की माँ, मुन्नी की माँ, उस प्रकार से उसे जाना जाता है। लेकिन वही पश्चिम में बच्चों इसे अपमानजनक माना जाता है वहाँ के लिए, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। तो यहाँ पर हो जाएगा सूडानीज वुमन हो जाएगा बच्चों, कहाँ के तो सूडान की वुमन जो है वह उनके लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड। क्या हो जाएगा बच्चों मेनी एंड वेरिड। पारंपरिक समाजों में जो है बच्चों प्रसव के दौरान जो है प्रसव के तरीके जो है अनेक प्रकार से हो सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए कि द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विथ ए मदर इन लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। बच्चों यह जो पूरा लाइन है, तो जब भी आप देखें सोसाइटीज, वुमेन, मैरिज, इस प्रकार से मदर इन लॉ, इस वर्ड को देखें आप लोग लगा दीजिएगा किसको, तो यहाँ पर ए चाइल्ड इज बॉर्न को। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहाँ है बच्चों, क्या है कि द वॉइसेस ऑफ ए फ्यू वुमेन राइज इन वार्निंग कैनॉट बी हर्ड। बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ओवर द हमिंग एंड थ्रोविंग ऑफ आवर मशीन्स। यानी कि लेखिका जो है यहाँ पर, वह जो लेखिका है यहाँ पर जर्मन ग्रीड जी, वह कहती है कि आधुनिक मशीनों के युग और तकनीक के शोर में महिलाओं की धीमी और चेतावनी भरी आवाज़ें जो है वह दब जाती है बच्चों, इस प्रकार से वह कहते हैं। और देखिए ए चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम। बच्चों ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है बच्चों वह कहाँ से लिया गया है, तो वह लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी। याद रखिए कहाँ से, एक पुस्तक है बच्चों वहीं से लिया गया है। इस पुस्तक का नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी बच्चों। ये भी एक प्रकार का एस्से ही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि डैश इज टोल्ड बाई एन आंट। तो बच्चों जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं होता है कि परियों की कहानी वहानी सुनाई जाती है बच्चों, उसी प्रकार वहाँ पर भी वहाँ की जो दादियाँ होती है वह रूप तोखा को सुनाती है बच्चों। रूप तोखा जो होता है एक प्रकार से परियों की कहानी होता है, फेरी टेल्स होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और फिर अब चलते हैं अगले नंबर चैप्टर पर, सीधे सीधे चलते हैं बच्चों। तो देखिए अगला नंबर चैप्टर हमारा क्या है, चलते हैं उसको भी एक बार देख ही लेते हैं हम लोग। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय। हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक यहाँ पर कौन है बच्चों, तो वह हो जाएंगे हमारे डोरोथी एल सीयर्स जी। कौन हो जाएंगे बच्चों, तो डोरोथी एल सीयर्स जी हो जाएंगे। और ये भी एक प्रकार का बच्चों, यह जो चैप्टर है बच्चों ये भी एक प्रकार का क्या है, तो ये भी एक प्रकार का एस्से ही है। यह क्या ऐसे है जिसमें बच्चों उन्होंने प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने बताया है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं सभी चीज़ों को। डोरोथी एल सीयर्स है रिटन द लेसन, तो वो हो जाएगा बच्चों हाउ फ्री इज द प्रेस। ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश
डैश इज चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए न्यूज़पेपर। तो अब यहाँ पर हमें समझने वाली बात आती है क्या कि न्यूज़पेपर जो है उसका चीफ सोर्स बच्चों रेवेन्यू का कमाई का जो जरिया है बच्चों वो क्या है। तो वह हो जाएगा बच्चों, एक तो होता है फर्स्ट एडवर्टाइजर बच्चों, सबसे चीफ यानी कि सबसे मुख्य होता है। और दूसरा होता है बच्चों ऑनर, दूसरा जो होता है वह खुद होता है ऑनर बच्चों, याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है यहाँ पर इंग्लैंड कब करता है, तो 1476 में। और कौन किया था बच्चों, तो विलियम कैक्सटन ने किया था बच्चों, याद रखिएगा। विलियम कैक्सटन ने किया था, याद रखिएगा। विलियम कैक्सटन बच्चों, कैक्सटन। और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डोरोथी एल शेयर्स पब्लिश्ड एन ऑथेंटिक वर्स ट्रांसलेशन ऑफ बच्चों, ट्रांसलेशन ऑफ बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फेरो, क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फेर्नो। उन्होंने दांत, यहाँ पर दांते के प्रसिद्ध रचना इन्फेर्नो की प्रमाणविक अनुवाद बच्चों प्रकाशित किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों कि डोरोथी एल्सियस वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वह ग्रेजुएट किए थे कब, तो बच्चों एडी 1915 को, एडी 1915 को बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और देखिए द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ पीपल। कौन है जो मास्टर नहीं है बल्कि वह लोगों का सेवक है बच्चों, सेवक है। वहां पर याद रखिए सर्वेंट है यानी कि नौकर है या फिर सेवक उसे कह सकते हैं बच्चों। तो स्टेट के बारे में यहाँ पर कहा गया है, इस लाइन को याद रखिएगा, कई बार यह लाइन पूछा गया है कि द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल बच्चों, याद रखिएगा। वह लोगों का क्या है, तो वह सेवक है बच्चों। यहाँ पर देखिए कि द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री बच्चों, सिंगुलरली फ्री। कहाँ के जो यहाँ पर प्रेस है बच्चों वह कहते हैं कि कुछ हद तक यहाँ पर स्वतंत्र है। तो वह बताते हैं बच्चों ब्रिटिश के बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि वह ब्रिटिश के थी तो इसलिए वह ब्रिटिश की ही तारीफ वहाँ पर कर रही थी बच्चों। और द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज। तो सेकेंड सोर्स, फर्स्ट तो था बच्चों यहाँ पर एडवर्टाइजर, लेकिन सेकेंड सोर्स है बच्चों द वेल्थ ऑफ ऑनर, ऑनर का ही जो पैसा है वही है बच्चों सेकेंड सोर्स। और देखिए ही डैश कैन मेक और ब्रेक, क्या है बचेगा, ब्रोकन हो जाएगा यहाँ पर, ब्रोकन रेपुटेशन बच्चों। तो ब्रोकन रेपुटेशन कौन है जो बच्चों किसी की रेपुटेशन को बिगाड़ सकता है बच्चों। तो याद रखिएगा प्रेस जो है यहाँ पर किसी भी नेता उता हो तो उसके रेपुटेशन को बच्चों वह बना भी सकता है, प्रतिष्ठा को, या फिर बिगाड़ भी सकता है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि डोरोथी एल शेयर्स से दैट प्रेस इज फ्री डैश। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लेखिका जो है यहाँ पर वह मानना चाहती है कि प्रेस जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र कहाँ है बच्चों, कहाँ है, एवरीवेयर सब जगह, समवेयर कहीं कहीं, या फिर नोवेयर बच्चों कहीं भी नहीं, नोवेयर, या फिर एटमोस्ट प्लेस बच्चों। यहाँ पर बताइए आपका यहाँ पर कहाँ पर बच्चों वह प्रेस जो है वो फ्री है बच्चों। इसका आंसर आपको देना है बच्चों कमेंट में देना है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप बाय, द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप बाय। तो हो जाएगा बच्चों विलियम कैक्सटन ने इसकी शुरुआत किया था, विलियम कैक्सटन ने इसकी शुरुआत किया था बच्चों। ऑप्शन नंबर डी 1476 में। और देखिए यहाँ पर द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय डैश चीफ फैक्टर बच्चों। तो इससे कंट्रोल करते हैं बच्चों दो लोग, एक तो होता है एडवर्टाइजर और दूसरा होता है वह खुद ऑनर बच्चों। और देखिए व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा क्या, टेक्निकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, टेक्निकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। वह कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, तो तकनीकी स्वतंत्रता होना चाहिए बच्चों, इस प्रकार से वह कहते हैं। और देखिए व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज इन प्रेस ऑन
ए कंट्री लाइक ब्रिटेन। तो यहाँ पर ब्रिटेन जैसे देशों में यहाँ पर सेंसरशिप बच्चों कब इम्पोज किया जाता है, तो वह किया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के दौरान बच्चों। उस वक्त जो है सरकार अपने हाथों में सभी को ले लेती है, सभी प्रेस को। एवरी डैश लिव्स इन ए परपेचुअल प्रीशियस बैलेंस। परपेचुअल प्रीशियस बैलेंस बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूज़पेपर समाचार पत्र जो है बच्चों विज्ञापनदाताओं का कभी भी पसंद की चीज़ों के ही दिखाता है बच्चों, याद रखिएगा, क्योंकि उसी से उसे पैसे कमाने हैं। और देखिए यहाँ पर फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कॉम इज रिस्टोर्ड बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिस्टोर्ड वह हो जाएगा बच्चों फुल फ्रीडम। क्या हो जाएगा, फुल फ्रीडम। स्वतंत्र नागरिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शांति आने पर प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता हो बच्चों, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए एक द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय, तो इसे कंट्रोल करते हैं कौन, तो टू चीफ फैक्टर बच्चों, कितने, दो लोग मिलकर इसे कंट्रोल करते हैं, एक एडवर्टाइजर और दूसरा ऑनर। और देखिए यहाँ पर कि सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी हो जाएगा बच्चों, इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप को लगाया जाता है ब्रिटेन जैसे देशों में। और देखिए यहाँ पर कि डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटोगनाइज द प्रेस, कौन है जो हमेशा ही प्रेस से डरा हुआ होता है, उससे बिल्कुल भी उससे मतलब मुंह लगाना नहीं चाहता है, यहाँ पर डरा हुआ रहता है, हमेशा केयरफुल रहता है बच्चों। तो वह हो जाएगा बच्चों पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिशियन नेताओं लोग। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू इन्वेस्टेड इंटरेस्टेड ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसे समझिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एडवर्टाइजर। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा एडवर्टाइजर। बड़े अखबार जो होता है बच्चों अक्सर ऐसी नीतियाँ का समर्थन नहीं करते जो उसके एडवर्टाइजर जो होता है उसके खिलाफ हो बच्चों, उसको वह समर्थन ही नहीं करते हैं। इसीलिए तो मैंने बोला क्योंकि उसे तो कमाना ही उसी से है। द स्टेट इज ए क्या है, तो द स्टेट जो है बच्चों वह सर्वेंट ऑफ द पीपल है बच्चों, सर्वेंट ऑफ द पीपल है बच्चों, याद रखिएगा, वह लोगों का सेवक है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों रेवेन्यू। क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। यहाँ पर एडवर्टाइजर जो है उससे ही यहाँ पर रेवेन्यू होता है, याद रखिएगा, न्यूज़पेपर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या, अब हम लोग आ चुके हैं अगले नंबर चैप्टर पर। और बताइए यहाँ पर कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर कितना था, तो आपको क्वेश्चन था बच्चों 23 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, 23 में आपका बच्चों कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट में बताइए यहाँ पर। तो अब हमारा चैप्टर का नाम है बच्चों द अर्थ। द अर्थ है जिसके लेखक कौन है बच्चों, तो एच ई बेट्स जी है। यहाँ पर देखिए द अर्थ हैज बीन रिटन बाय, तो द अर्थ को लिखने वाले हमारे हैं एच ई बेट्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि एच ई बेट्स जो है बच्चों वह ब्रिटिश लेखक है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एच ई बेट्स हैज रिटन द स्टोरी, एच ई बेट्स ने बच्चों कौन से स्टोरी को लिखा है यहाँ पर, तो स्टोरी को उन्होंने लिखा है जिसका नाम है द अर्थ। यह एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है जिसमें बच्चों एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बच्चों बेंजी। क्या होता है, बेंजी, उसी पर यह आधारित है। बेंजी के पिताजी का नाम होता है जॉनसन, और यह बेंजी जो होता है बच्चों नर्वस व्यक्ति होता है, नर्वस टेम्परामेंट का, थोड़ा सा मतलब दिमागी जो इसका मानसिक बच्चों कम था बच्चों। तो इसके लिए उसके माता पिता जो है वह डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो डॉक्टर जो है वह सलाह देता है कि बेंजी को किसी चीज़ का बिजनेस कर दो, जैसे कि मुर्गियों का बिजनेस करने के लिए वह बताते हैं, तो उसी प्रकार से वह बिजनेस करता है बच्चों। देखिए और आगे भी समझेंगे किस प्रकार से वह जाकर अंत में कैसे वह धूर्त बन जाता है, सभी चीज़ों को समझेंगे यहाँ पर। द अर्थ इज ए, द अर्थ जो है बच्चों यह क्या है, तो यह एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एच ई बेट्स बिलोंग्स टू, एच ई बेट जो है बच्चों वह बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि वह ब्रिटिश लेखक है। यहाँ पर वह बिलोंग करते हैं बच्चों ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से बच्चों बिलोंग करते हैं, याद रखिए। उनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेंजी पेरेंट्स आर नोन एज द डैश, बेंजी के पेरेंट्स यानी कि पिताजी का नाम पूछा जा रहा है बच्चों, तो उनके पिताजी का नाम क्या था, तो वह था बच्चों जॉनसन। क्या था बच्चों, जॉनसन था, जो कि एक फार्मर थे और बच्चों एक प्रीचर भी थे, जो एक वक्ता जो होता है वह भी थे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि जॉनसन वाज एज
पोजीशन ऑफ डैश लैंड, जॉनसन के पास यहाँ पर कितने जमीन थी बच्चों जो कि उसने सैंडर्स से लिया था, तो वो हो जाएगा बच्चों 4 एकड़ जमीन। कितने बच्चों? 4 एकड़ जमीन था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स बच्चों। किस बेंजी जो है किसे पालता है? तो वह मुर्गियों को पालता है और शुरू शुरू में वह 10 से 12 मुर्गियों को पालता है बच्चों, याद रखिए। लिखा हुआ होगा 10 और ए डजन, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेन्स, यानी कि बेंजी को कौन सलाह देता है मुर्गियों को पालने के लिए बच्चों? तो वह सलाह देते हैं डॉक्टर। मैंने आपको बताया था ऊपर कि डॉक्टर जो है वह सलाह देते हैं, क्योंकि बेंजी जो है उसका मानसिक तनाव जो होता है बच्चों बहुत कम होता है, तनाव जो है ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, बेंजी के जो माता पिता है यहाँ पर पेरेंट्स बच्चों, वह कहाँ पर खाना खाते हैं, इस प्रकार से बात किया जा रहा है बच्चों। तो बेंजी के माता पिता जो है उसे घर छीन लिया होता है बच्चों उस वक्त, तो वो जो है वह रसोई में ही रहते हैं और रसोई में ही खाते हैं बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा किचन, हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन ए लोकल प्रीचर। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, वह एक लोकल प्रीचर है बच्चों, एक उपदेशक है और एक फार्मर भी है बच्चों। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है लोकल, तो यहाँ पर प्रीचर को लगाएंगे हम लोग। सीधा दिया हुआ था वह क्या है, तो वह हम लोग लगाते हैं फार्मर को। और देखिए जॉनसन रेंटेड लैंड फॉर, तो जॉनसन जो है बच्चों वह किससे रेंट पर लैंड यानी कि जमीन को लिया हुआ होता है बच्चों, तो वह लेता है सैंडर्स से, जो कि बाद में जब बेंजी अमीर हो जाता है बच्चों, मुर्गियों को बेच बेच कर जब वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, तब वह उससे खरीद लेता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि बेंजी moved into the house with as his wife at the age of 40, एज ऑफ द 40 बच्चों। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बेंजी ने बच्चों याद रखिएगा 40 साल की उम्र में फ्लोरेंस से शादी की थी। उसकी उम्र कितना था बच्चों? 40 उम्र की साल में, याद रखिएगा। और उसे घर में भी ले आया था और इसकी जो आंखें थी बच्चों वो भूरी कलर की थी, जो कि बेंजी के माता पिता को पसंद नहीं आती थी। इसके लिए जो है वह अपने माता पिता को ही घर से बच्चों बाहर निकाल देता है बाद में, याद रखिएगा। और देखिए एची बेट्स ऑल्सो वर्क फॉर समटाइम्स एज एन, तो एची बेट जो है वह कुछ समय के लिए वहाँ पर क्या करते हैं, तो वह थे बच्चों जर्नलिस्ट का भी काम करते थे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन है कि बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स। बेंजी जो है वह किस चीज का बिजनेस करता है बच्चों? हेन्स का, मुर्गियों का करता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बेंजी ऑन ए, तो बेंजी जो है जब अमीर हो जाता है बच्चों तो फोर्ड वन को खरीदता है। किसको? फोर्ड वन को, याद रखिएगा वह सबसे पुराना गाड़ी का कंपनी यही है बच्चों, फोर्ड। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि द डैश एडवाइज बेंजी टू कीप हेन्स। कौन एडवाइस देता है बेंजी को हेन्स मुर्गियों को पालने के लिए? तो डॉक्टर देते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश, तो बेंजी के जो माता पिता है बच्चों, बेंजी के माता पिता वह एक योजना बनाए हुए थे कि जब बेंजी 21 साल का हो जाएगा तो उसे एक पासबुक दी जाएगी बच्चों जिसमें कुछ पैसे थे बच्चों। यहाँ पर कितने साल का? तो 21 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, तो बेंजी जो है बच्चों वह 14 साल की उम्र में अपने स्कूल को छोड़ देता है। 14 साल की उम्र में बच्चों, 14 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी हेन्स वेयर फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। शुरू में बच्चों बेंजी जो है वह कितनी मुर्गियों से शुरुआत करता है? तो वह बच्चों अबाउट 8 डजन। क्या हो जाएगा? अबाउट 8 डजन, 1 दर्जन मुर्गियों से लगभग वह शुरुआत करता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम नाउ इट वाज इज फ्रॉम। तो बच्चों देखिए सैंडर्स नाम जैसे ही आप देखें आप लोग लगा दीजिए यहाँ पर द अर्थ चैप्टर, क्योंकि सैंडर जो है केवल और केवल द अर्थ में ही आया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों की he had the look of being a simple hearted man as with simple minded man। simple hearted भी यहीं पर आया है क्योंकि बेंजी ही था बच्चों जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसका जो वह सिंपल माइंडेड व्यक्ति था बच्चों, नर्वस किस्म का आदमी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बेंजी पेरेंट्स नॉट लाइक बिकॉज ऑफ
ग्रे आइज बच्चों, तो किसे पसंद नहीं करता था? बेंजी के माता पिता उसके ग्रे आइज के कारण से तो वो करते थे, फ्लोरेंस को नहीं पसंद करते थे, जो कि बेंजी की पत्नी थी बच्चों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, तो बेंजी जो है बच्चों वो बाद में किससे जमीन को खरीद लेता है? तो सैंडर से, जो कि पहले वह रेंट पर लिया हुआ होता है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि जॉनसन वाज ए पुअर, जॉनसन क्या है बच्चों? तो एक गरीब फार्मर है बच्चों, गरीब किसान है था बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बेंजी पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड, तो 21 साल की उम्र में वह उनको पासबुक देने वाले थे, बेंजी के माता पिता। किसको? तो बेंजी को बच्चों। और फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ, फ्लोरेंस जो है वह किसकी वाइफ थी बच्चों? तो वह हो जाएगा बेंजी की वाइफ थी, बेंजी की वाइफ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी जो है बच्चों वह किसका बेटा था? तो वह था बच्चों जॉनसन का। किसका? जॉनसन का था बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, कौन है जो बच्चों रियल ऑनर था लैंड का? तो वो था बच्चों सैंडर्स, सैंडर्स जो था वही जमीन का असली मालिक था बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी जो है वह किससे शादी करना चाहता था? तो वह चाहता था बच्चों फ्लोरेंस से। किससे बच्चों? फ्लोरेंस हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। और देखिए यह चैप्टर भी हमारा समाप्त हो चुका है। यह चैप्टर जो कि 29 क्वेश्चन में था बच्चों, इसमें बताइए आप लोग कि कितना आपका इसमें सही हुआ। और बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर चैप्टर जिसका नाम है बच्चों इंडियन थ्रोज ए ट्रेवलर्स आइज, क्या है बच्चों? तो इंडियन थ्रोज ए ट्रेवलर्स आइज, इसके लेखक कौन है बच्चों? तो इसके लेखक हो जाएंगे हमारे पॉल एस बक जी, पॉल एस बक जी हो जाएंगे। याद रखिएगा इन्होंने हमारे यहाँ भारत में आए थे, उनको भारत बहुत अच्छा लगता था, दो लोगों से मिलने के लिए आए हुए थे। और भारत के लिए इन्होंने एक रचना भी किया है बच्चों, जिसका नाम है कॉम माई बिलोव्ड। क्या है बच्चों? कॉम माई बिलोव्ड है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों के पॉल एस बक हैज रिटन द लेसन, पॉल एस बक ने इंडियन थ्रोज ए ट्रेवलर्स आइज को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इट वाज सेड द सन इवर सेट्स इन द डैश एम्पायर, डैश एम्पायर, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बच्चों? समझिए कि इतिहास में यह प्रसिद्ध था कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो सूरज है बच्चों वह कभी भी नहीं डूबता है, क्योंकि उनका जो शासन है वह बहुत ही बड़े हिस्से पर था बच्चों। इस प्रकार से वह पहले कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि पॉलस बक हैड एन डैश फैमिली डॉक्टर, पॉलस बक के जो फैमिली डॉक्टर थे बच्चों वह कहाँ के थे? तो वह थे बच्चों भारतीय, इंडियन फैमिली डॉक्टर थे। और वही जो है वही से उनको मालूम चलता है भारतीय लोगों के बारे में। तो फिर वह भारत में आते हैं बच्चों कई बार, याद रखिएगा। और इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, तो इंडिया जो है वह भारत जो है वह किसका बैकग्राउंड का पार्ट है बच्चों? तो वह है हमारे पॉलस बक जी के लाइफ का। पॉलस बक जी जो है वह भारत कई बार आ चुके हैं। और देखिए यहाँ पर कॉम माई बिलोव्ड इज रिटन बाय, तो कॉम माई बिलोव्ड के लेखक कौन है बच्चों? तो मैंने आपको बताया था कि यह भारत के लिए लिखा गया है, जो कि पॉलस बक ने लिखा है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द फूड इन द इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव्स, जो हमारे जो भारतीय गाँव में किस चीज के पत्तों पर यहाँ पर भोजन को परोसा जाता है बच्चों? तो बनाना, बनाना लीव्स हो जाएगा, यानी कि केले के पत्ते पर बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू पॉलिस बक व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू पॉलिस बक, यानी कि बच्चों पॉलिस बक के अनुसार, लेखक के अनुसार जो है वह भारत दुनिया को क्या सिखा सकता है बच्चों? पूरे दुनिया को क्या सिखा सकता है? तो वह सिखा सकता है बच्चों नॉन वायलेंस, द लेसन ऑफ बच्चों नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा को सिखा सकता है बच्चों। अहिंसा का पाठ जो है बच्चों वह पढ़ा सकता है पूरे दुनिया को भारत। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बक हैड विजिटेड इंडिया डैश, बक जो है बच्चों वह क्यों आते हैं इंडिया को विजिट क्यों करते हैं बच्चों? क्या वह ताजमहल देखने के लिए आते हैं, या फिर जमा मस्जिद, या फिर गांधी जी से मिलने के लिए, या फिर बच्चों टू सी एंड लिसन टू वर्क ऑफ द इंडियन पीपल? तो बच्चों वह दो किस्म के लोगों से मिलने आते हैं बच्चों भारत में। किससे? तो दो लोगों से यहाँ पर मिलने आते हैं, याद रखिएगा। और किस किस से मिलने आते हैं बच्चों? तो वह आते हैं एक तो किसान से मिलने, फार्मर से मिलने, और एक बुद्धिजीवी व्यक्तियों से मिलने आते हैं, याद रखिएगा, हमारे स्पिरिचुअल से। और देखिए यहाँ पर कहते हैं पॉलस बक इन द राइटर ऑफ बुक्स लाइक्स, तो उन्होंने किस चैप्टर को लिखा है बच्चों? किस रचना है उनका? तो कॉम माई बिलोव्ड बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि इंडियन थ्रोज ए ट्रेवलर्स आइज एंड इंस्पायरिंग, इंडियन थ्रोज ए ट्रेवलर्स आइज जो है बच्चों यह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का एसे है। क्या है बच्चों? तो यह एक प्रकार का एसे है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि
पॉल एस बक इज एन डैश राइटर। पॉल एस बक जो है वह कैसे राइटर है बच्चों, तो वह है अमेरिकन राइटर। कैसे? अमेरिकन राइटर। पहले याद रखिएगा इनका जो पालन पोषण यानी कि जन्म जो है बच्चों यह चाइना में हुआ था, लेकिन बाद में यह अमेरिका में रहने लगे थे, यह भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि डैश हैज प्रेस्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ बच्चों, तो वह कौन हो जाएंगे? पॉल एस बक। पॉल एस बक जो है यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है पॉल एस बक का वह इंडिया में बीता है बच्चों, याद रखिएगा। और आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स इंस्टेड द प्लेट्स बच्चों, तो यहाँ पर बनाना लीव्स हो जाएगा, केले के पत्ते पर परोसा जाता है। और देखिए यहाँ पर कि फ्रॉम बॉयहुड द इंडियंस डैश आर टॉस्ट दैट द राइट हैंड्स इज फॉर क्लीन सर्विस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? चिल्ड्रेन। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? चिल्ड्रेन। क्योंकि भारतीय बच्चों को यहाँ पर बचपन से ही सिखाया जाता है कि दाहिना हाथ जो होता है बच्चों वह कामों के लिए यानी भोजन के लिए उपयोग किया जाता है बच्चों, इस प्रकार से उन्हें राइट हैंड्स के बारे में बताया जाता है। और देखिए यहाँ पर कि बहुत लोग जो होते हैं वो लेफ्टी भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं बच्चों राइट हैंड से वो खाना खाते हैं। इंडियन पीजेंट आर पुअरर देन देयर डैश कौन क्या है बच्चों? काउंटर पार्ट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? चाइनीज। क्या कौन सा हो जाएगा बच्चों? चाइनीज हो जाएगा। लेखक जो है बच्चों ज़्यादातर अपनी जो है यहाँ पर चाइना में वहाँ पर रहे हुए हैं बच्चों। और देखिए यहाँ पर क्या है कि डैश एडवाइज क्या है बच्चों? द डैश एडवाइज इंडिया नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉल एस बक। लेखक जो है बच्चों यहाँ पर कहा है कि भारतीयों को हर बुराई के लिए केवल अंग्रेजों का दोष नहीं देना चाहिए बल्कि खुद भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए बच्चों, इस प्रकार से वह कहते हैं। और देखिए कि रिलीजियन इज एवर प्रेजेंट इन डैश लाइफ। प्रेजेंट इज बच्चों डैश लाइफ, तो यहाँ पर हो जाएगा कैसे? रिलीजियन जो है बच्चों वो भारत में बहुत पाए जाते हैं बच्चों। इंडियंस में वह बहुत सारे पाए जाते हैं बच्चों। रिलीजन यानी कि धर्म होता है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमस्ड बच्चों, तो बॉम्बे एंड क्या हो जाएगा? मद्रास। बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे और मद्रास के बीच यहाँ पर चेन्नई के क्षेत्र, जैसे चेन्नई के क्षेत्र है बच्चों वहाँ पर भूखमरी की हालत देखे थे उन्होंने, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रिकॉग्न्ड एज बिलोंगिंग टू द क्या है बच्चों? कॉजिशन रेस बच्चों, तो यह क्या हो जाएगा बच्चों? इंडिया यहाँ पर हो जाएगा। इंडिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू पॉल एस बक द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर शुड बी, यानी कि किसी भी नेता के अंदर कौन सा क्वालिटी होना चाहिए बच्चों? मुख्य गुण कौन सा होना चाहिए? तो होना चाहिए बच्चों निस्वार्थता, यानी कि सेल्फलेसनेस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव एल्डरली पीपल एंड बच्चों क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बच्चों पेंशन। यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे बच्चों वहाँ पर वह लोगों को क्या देते थे? बूढ़े लोगों को बच्चों वह पेंशन से देते थे, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या, अब हम लोग अगले नंबर चैप्टर पर आ चुके हैं। प्रोज का यह बच्चों लास्ट चैप्टर है। प्रोज का यह बच्चों लास्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है बच्चों? ए मैरिज प्रपोजल। क्या है बच्चों? ए मैरिज प्रपोजल। देखिए इसको भी समझेंगे। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, तो मैरिज प्रपोजल के लेखक है हमारे एंटोन चेखव जी। चेखव नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर भी हो जाएगा, एंटोन चेखव जी है, याद रखिएगा। ये एक प्रकार से बच्चों कॉमेडी है, एक प्रकार से बच्चों प्ले है, याद रखिएगा। और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि एंटोन चेखव हैज रिटेन द लेसन। एंटोन चेखव जी ने बच्चों मैरिज प्रपोजल को लिखा है, मैरिज प्रपोजल को लिखा है बच्चों। और देखिए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश, तो मैरिज प्रपोजल बच्चों क्या है? तो यह एक प्रकार का मैडम को बताया था कि यह एक प्रकार कॉमेडी है जिसमें बच्चों 3 लोग हैं बच्चों, याद रखिएगा। एक होता है लोमोब, एक होता है बच्चों लोमोब, और एक होती है नटालिया बच्चों, याद रखिए। एक कौन होती है? नटालिया होती है, याद रखिएगा। इसका उम्र जो होता है बच्चों 35 वर्ष, यह 25 वर्ष की। और एक होता है बच्चों चुबुको। कौन होता है बच्चों? तो चुबुको होता है जो कि नटालिया का ही पिता होता है, याद रखिएगा। नटालिया का पिता होता है। तो लोमोब और चुबुको जो होता है दोस्त होता है, देखा जाए तो घर के आसपास के ही होते हैं, यहाँ पर नेबर और बोल सकते हैं घर के आसपास के ही लोग होते हैं यार। और लोमोब जो है वह नटालिया से शादी करना चाहता है। तो बच्चों यहीं पर बताया गया है कि किस प्रकार से उसका शादी होता है, किस प्रकार से वह ऑक्समिडोन से लड़ते हैं बच्चों। चलिए अब उसे हम लोग समझते हैं। तो यह तो कॉमेडी है, यह हम लोग जान चुके हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, आप समझिए। बस इतना ही इस चैप्टर
में कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एकदम छोटा सा चैप्टर है। चिबुको इज ए, तो चिबुको जो है बच्चों यह लैंड ओनर था, ये भी याद रखिए। चिबुको जो है बच्चों यह लैंड ओनर था। और देखिए यहाँ पर कि लोमोव इज ए डैश, लोमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, तो लोमोव जो था बच्चों वह नर्वस टेम्परामेंट का इंसान था, जैसे थोड़े से बातों में ही घबरा जाना, इस प्रकार से वह था। और देखिए यहाँ पर कि मिस्टर स्टीफन चिबुको इज ए लैंड ओनर, चिबुको क्या था बच्चों, तो वह लैंड ओनर था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लोमोव आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज, लोमोव जो है वह किसका हाथ मांगना चाहता था, किससे शादी करना चाहता था बच्चों, तो वह हो जाएगा नटालिया से। चिबुको की जो बेटी थी उसका नाम था बच्चों नटालिया, उसी से वह शादी करना चाहता था बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एंटोन चेखोव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, एंटोन चेखोव जो है यहाँ पर लेखक जो है बच्चों वो प्रोफेशन से क्या थे बच्चों, तो वह हो जाएंगे डॉक्टर, वह थे बच्चों एक प्रकार से चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। और देखिए लोमोव वाज द डैश ऑफ चिबुको, लोमोव जो है बच्चों वह चिबुको का कौन था, तो वह पड़ोसी था, नेबर और था बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश इज द डॉटर ऑफ चिबुको, चिबुको की बेटी का नाम क्या है, डॉटर का नाम क्या है, तो वह था बच्चों नटालिया, नटालिया था बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नटालिया डॉग्स नेम, यहाँ पर समझिए बच्चों नटालिया है यहाँ पर, नटालिया, नटालिया और एक होता है बच्चों लोमोव, एक होता है लोमोव। तो याद रखें नटालिया का कुत्ता का नाम होता है बच्चों क्या, तो वह होता है लीप, क्या होता है लीप। और लोमोव का कुत्ता का नाम क्या होता है बच्चों, तो वह होता है गेस, क्या होता है गेस होता है। इन दोनों के कुत्ता का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है बच्चों। तो यहाँ पर पूछा जाए नटालिया डॉग्स नेम, तो वह हो जाएगा क्या लीप हो जाएगा। और वही लोमोव का पूछा जाता है बच्चों तो गेस हो जाता। देखिए लोमोव इज ए डैश ईयर, तो लोमोव को मैंने बताया था कि लोमोव जो है बच्चों वह 35 साल का था, 35 साल का था और वो उस वक्त शादी का चाह रखता था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लोमोव एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर द ऑक्समिडोन, लोमोव जो है बच्चों, लोमोव और कौन जो है वह ऑक्समिडोन के लिए लड़ते हैं बच्चों, तो वह नटालिया, लोमोव और नटालिया जो है वह लड़ते हैं। और चूंकि लोमोव जो होता है वह नर्वस टेम्परामेंट का आदमी होता है, तो उसी वक्त वह कोट उट सभी चीज़ों के बात यहाँ पर करने लगता है, झगड़ने लगता है उस वक्त। और उसी वक्त के दौरान जो है चिबुको जो है वह हार्ट अटैक आने का यहाँ पर बहाना करता है और नटालिया को उससे शादी करा देता है बच्चों। देखिए सेज डेट ही इज हैविंग ए हार्ट फेलियर, कौन है जो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हार्ट फेलियर का यहाँ पर बात करता है। हार्ट फेलियर किसको आता है बच्चों, तो देखिए घबराहट और बहस के दौरान जब लोमो वो जो है बच्चों बात कर रही होती है, उसी वक्त उसको दिल का दौरा यहाँ पर आ जाता है। दिल का दौरा वो आता नहीं है, मतलब वो नाटक कर रहा था उस वक्त, याद रखिए कौन, तो यहाँ पर चिबुको हो जाएगा। और लेकिन पूछा जा रहा है कौन कहा, सेज डेट ही इज हैविंग ए हार्ट फेलियर, तो वो लोमो कहा था बच्चों और चिबुको को आया था बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लोमो से दैट he will rob in the court that the डैश मीडोज बिलोंग्स टू हिम, वो ऑक्समिडोन के लिए कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगा, इस प्रकार से वह कहता है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि लोमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, तो वह था बच्चों रेशियल टेम्परामेंट यहाँ पर हो जाएगा, या फिर नर्वस टेम्परामेंट भी आपको दिया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एंटोन चेखोव बिगेन हिज कैरियर बाय डैश, तो वह हो जाएगा बच्चों कॉमिक स्केच। एंटोन चेखोव जो है बच्चों वह कॉमिक स्केच भी शुरुआत करते थे, उसमें कॉमिक स्केच भी लिखे हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नटालिया एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्समिडोन, नटालिया और कौन जो है वो ऑक्समिडोन के लिए लड़ रहे थे, तो नटालिया और लोमोव बच्चों, नटालिया और लोमोव। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड, तो ऑक्समिडोन यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्समिडोन की जमीन के लिए यहाँ पर बात किया जा रहा था बच्चों। और देखिए लोमोव वांट्स टू मैरी डैश, लोमोव जो है वो किससे शादी करना चाहता था, तो वह नटालिया से करना चाहता था, नटालिया। और देखिए यहाँ पर द नेम ऑफ लोमोव डॉग्स इज, तो अब यहाँ पर लोमोव के कुत्ता का नाम पूछा जा रहा है बच्चों, लिव गेस है। और लिव जो है वह नटालिया का कुत्ता का नाम है बच्चों, किसका, तो नटालिया के कुत्ता का नाम यहाँ पर हो जाएगा लिव। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लोमोव हैज कम्स टू आस्क फॉर डैश हैंड इन मैरिज, लोमोव जो है बच्चों, लोमोव जो है बच्चों यहाँ पर वह किसका हाथ मांगना चाहता था, तो वह नटालिया हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले, तो मैरिज प्रपोजल जो है बच्चों 1 एक्ट प्ले है, यानी कि एकांकी से कह सकते हैं बच्चों, एकांकी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूरा खत्म हो चुका है, पूरा हमारा जो है यहाँ पर
प्रोज खत्म हो चुका है बच्चों। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और बताइए आप लोग इतना जो क्वेश्चन था इसमें आपको कितना सही हुआ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसका जो पार्ट 2 आएगा यानी कि पूरा इसका अब आने वाला है। इसका पूरा आने वाला है बच्चों पोएट्री सेक्शन। क्या आने वाला है बच्चों? पोएट्री सेक्शन आने वाला है। तो उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस प्रकार से वीडियो यहाँ पर हमेशा ही आते रहता है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।